पहला ऑब्जेक्ट जी। तो ऑब्जेक्टिव्स पहले क्लियर कर लूं कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आज के। तो नंबर वन ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हम आज आपको पैकेट ट्रेसर के बारे में कुछ। पैकेट ट्रेसर क्या है, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पैकेट ट्रेसर। व्हाट इज पैकेट ट्रेसर। और इसमें बताना चाहेंगे कि अगर व्हाट हमें क्लियर हो जाए तो इसका मतलब कि हमें इसका यूज पता चल जाएगा कि किस यूज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि पैकेट ट्रेसरों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसमें आपको एक वेरी ब्रीफ दूंगा, जिसकी डिटेल बाद में दूंगा, जिसको कहते हैं पैकेट ट्रेसर ट्यूटोरियल असेसमेंट, पीटीटीएस। पैकेट ट्रेसर ट्यूटोरियल असेसमेंट्स, इसकी थोड़ी सी बात करूंगा, डिटेल बाद में करूंगा। फिर हम इसको आज कुछ कमांड्स लगा के इसको आपको मिसाल के तौर पे, लाजमी तौर पे आप इसको हम सिमुलेशंस के लिए आपको बताऊंगा कि सिमुलेशन किसे कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर सिमुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी तौर पे हमें इस सिमुलेशन को कॉन्फ़िगर करना होगा। तो कुछ ब्रीफ कॉन्फ़िगरेशन की कमांड्स भी आपको आज सिखाई जाएंगी, जो कि आप कल के दिन में या वीकेंड में जैसे भी आपको टाइम मिले आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी तरफ आप लोग करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हो गया कुछ स्किल बेस्ड टास्क जो कि हमारे लिए जरूरी है, आपको पता है। एंड नंबर टू पे हमारे लिए जो जरूरी है वो है कि कुछ थ्योरी को भी, क्योंकि थ्योरी से बनता है नॉलेज, और स्किल बगैर नॉलेज के कभी भी नहीं आ सकती। ठीक है जी। उस वक्त तक स्किल का समझ ही नहीं आती। वो एक टेक्नीशियन तो बन सकता है, एक लाइनमैन तो बन सकता है, जिसको बस ये कहा गया हो कि कुछ इस तरह हो तो कर दो। वो क्यों, उसे को क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर वो नॉलेज आपके काम का नहीं होता। नॉलेज के बगैर नहीं कोई काम आपके नहीं होता। ठीक है। तो हम ये दो काम आज के, एक तरफ हम पैकेट ट्रेसर को सीखेंगे, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, क्या है ये, उसकी इंट्रोडक्शन। फिर जब उसको स्क्रीन पे खोल उसको, अगर आप लोगों को उसकी इंस्टॉलेशन नहीं आती तो इंस्टॉलेशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। आफिया के पास पेन वगैरह है तो जल्दी से अपने पास ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, ताकि मुझसे कोई रह ना जाए, क्योंकि ये मिट जाएंगे। अभी कुछ देर में जब मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा तो ये नहीं रहेंगे। तो अपने पास नोट कर लो कि मुझसे कोई चीज इनके बारे में ना रही, मैं सारी के सारे कवर करूं। कि पहले आपको बताऊं कि पैकेट ट्रेसर क्या है, फिर बताऊं कि जनाब इसको आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, कहाँ कैसे इसको इंस्टॉल करोगे। जब डाउनलोड भी कर लो, इंस्टॉल भी कर लो, तो फिर इसको आप यूज में, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। फिर इसकी मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट है, उनसे एक जो है वो पीटीटीए है, विच इज कॉल्ड पैकेट ट्रेसर ट्यूटर्ड एक्टिविटी या असेसमेंट। तो वो आपको करवाई जाएगी। उसके बाद ये डेफिनेटली ऊपर ही बता दी जाएगा कि सिमुलेशन क्या किसे कहते हैं। और सिमुलेशन के बाद आपको सिखाया जाना चाहिए कि कुछ कमांड के जरिए आप इसको, कुछ एक्टिविटीज के जरिए, कमांड्स के जरिए आप इसको, इस स्विच को या राउटर को या फायरवॉल को या और चीजें जो आप अभी सीखेंगे उनको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमारा एक काम हो जाएगा जो कि आपने अपने पास नोट कर लिया आफिया ने। ओके। तो हमें फिर आफिया बताएगी कि चीज में कुछ चीज अगर रहती है तो वो ना रही। बल्कि अगर लिखने में आपको मसला होता है तो आप में से कई लोग जो हैं वो इस वक्त इस इंटरनेट के जरिए, या इंटरनेट आपको पता है कि अवेलेबल है, आप इंटर इसको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख लें तो आपके पास लिखा गया। ठीक है। बाद में घर में फिर उसको अपनी नोट्स में आप शिफ्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। तो चलिए जी, इसी से स्टार्ट ले लेते हैं आज। और फिर उसके बाद थ्योरी में ये जो चैप्टर आपके सामने खुला हुआ है, नेटवर्क टुडे, फिर इसकी डिटेल्स में और आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन आप में से किसी का, कोई क्वेरी, कोई एम्बिग्विटी कि जी ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे, या प्रीवियस क्लास से कोई आपका क्वेश्चन हो। मुजाहिद? नो? उमर? जी। मशर पढ़ती होती हैं? क्योंकि आज तो आप मेरी क्लास में पहली दफा आई हैं, तो पढ़ने का टाइम मिलता है। अच्छी बात है। क्योंकि ये बताता चलूं कि अगर आप में से कोई सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है तो अब बेवकूफी कर रहा है। डिग्री की कोई वक़्त नहीं है।
तो सर्टिफिकेट की क्या वक़्त, सर्टिफिकेट आपको डेफिनेटली एज देता है। जब आप किसी के साथ, ये सर्टिफिकेट मैं आपको इंश्योर करता हूं कि किसी को भी आप दिखाएंगे, वो अगर उसके पास जॉब है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां आपने प्रूव करना है कि जो कुछ इस कोर्स में है और जो सर्टिफिकेट पे लिखा है कि इस बंदे ने ये चीजें सीखी हुई हैं, अगर वो इसको आती हैं तो फिर तो वेल डन। लेकिन अगर आपको नहीं आती तो डैट उल्टा ये गले पड़ जाता है कि अगला कहता है जी आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। फिर मजबूरन कहना पड़ता है जी उस एकेडमी में तो को पढ़ाता ही नहीं था, बस ऐसे ही गुजार दिया है। ठीक है ना जी, तो मजबूरी होती है फिर। तो आप उस मजबूरी से बचें, ये बात आपकी कोई हजम नहीं करता, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इससे नहीं फर्क पड़ता कि आपको एकेडमी ने नहीं पढ़ाया और वट एवर आप सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट आपका है, या तो जवाब दो और या फिर बाहर जाओ। ठीक है जी, तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं सब जी। Previous class में पढ़े network trends है, नेटवर्क ट्रेंड्स जी, on device and online collaboration, video communication, cloud बिल्कुल computing। बिल्कुल। बस में cloud computing की समझ नहीं आई। ओके, अभी आ जाती है, अभी आ जाती है, अपने पास नोट रखी। ये टॉपिक जब उसमें आऊं सेकंड टास्क में, यानी कि थ्योरी पे, नॉलेज पे, आपको इसका जवाब देता हूं। सवाल ये मुझसे पूछा गया कि आपने बताया कि इस वक्त नेटवर्क के ट्रेंड्स क्या हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रेंड्स में वन ऑफ देम इज कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस, और वो उसमें कोई शक नहीं है। देखिए आज पहले दिन आफिया आई है और अपना लैपटॉप साथ लेकर आई है, इसका मतलब है कि इसको किसी ने बताया नहीं था, लेकिन ये लैपटॉप फिर भी लेकर अपना आई है, इसका मतलब ये ट्रेंड है, बताए बगैर लोग इसको फॉलो करते हैं, तो इसको कहते हैं ये वन ऑफ द ट्रेंड। दूसरा हमने कहा कि आज का दौर एक नया दौर आ गया हुआ है जिसमें हम ऑनलाइन कई जगहों पे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अभी एक डॉक्टर साहब की केटीएच का डॉक्टर है, उसे मैंने बुलाया एक मीटिंग के लिए यहाँ, तो कहता है क्या जरूरत है, बस जूम पे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन कैलिब्रेशन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। कहता है जी 9:30 मैं फारग हो जाता हूँ ईशा की नमाज से, तो फिर उसके बाद आप जब भी रखना चाहें रख लें। तो इसका मतलब है कि दुनिया इज गोइंग नेट, वो फिजिकल मीटिंग से ऑनलाइन कैलिब्रेशन को ज्यादा मौजू समझ रही है। दैट्स अगेन ए गुड ट्रेंड। थर्ड बात हमने की है कि हम क्लाउड की तरफ चले गए हैं। क्लाउड का ब्रीफ आपको फर्दर भी दूंगा। क्लाउड के मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स हैं जो कि हमें फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं और आप इसे एग्जांपल का इब्तदा करते हैं। नाम मुझे आपका भूल गया, हमजा। हमजा, हमजा, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी मोबाइल तो आपके पास है, आप उसके अंदर अपने बहुत से कॉन्टेक्ट रखे हुए हैं। ये मैं आपको बताता चलूं कि जब हम लोग ने इस्तेमाल करना शुरू किया था तो दो जगह होती थी हमारे लिए ये कॉन्टेक्ट सेव करने की। एक हमें सिम ऑफर करती थी कि जी मिसाल के तौर पे आप 50 या 100 लोगों के कॉन्टेक्ट यहां सेव कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ हमें हार्डवेयर यानी कि मोबाइल ये फैसिलिटी देती थी कि आप मेरे पास भी कुछ अपने कॉन्टेक्ट सेव कर सकते हैं। तो हमारी एक कोई बंदे के साथ अगर हमारी ज्यादा दोस्ती नहीं होती थी तो हम उसका नंबर अपने पास सेव नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जिस जिम में तो बड़ी मिसाल तो मैं 50 नंबर है, 48 तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, दो रहते हैं किसी खास बंदे के सेव करूंगा। इसी तरह हार्डवेयर का भी यही हालत होती थी कि जी एक खास लिमिट होती है, और उस वक्त तो मोबाइल्स भी आपकी तरह नहीं थी। उस वक्त तो 3310 का जमाना था, यानी कि हार्डवेयर भी बड़ा महदूद था, तो वो बड़े कम उसके में मेमोरी थी, तो हम वहां भी बड़ी कम नंबर को सेव कर सकते थे। लेकिन आज मैं हमसे पूछूं कि आपने इसी वजह से इस, हाँ देखिए खुद ही क्लियर हो गया, दैट्स गुड। इसी तरह मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, आप कभी भी अपनी इन दोनों चीजों पे नहीं सेव करते अपने कॉन्टेक्ट्स। आप हर कोई क्लाउड पे करना पसंद करता है। क्यों? उसका फायदा क्या है कि जब भी आपने मोबाइल चेंज करनी होती है, अब आपको ये डर नहीं होता। पहले मोबाइल गुम गई, ये खराब हो गई, सारे कॉन्टेक्ट गए। सिम खराब हो गई, सारे कॉन्टेक्ट गए, क्योंकि नई सिम लाके डाल भी दो, उसी नंबर की भी डाल दो तो उसमें वो नंबर नहीं है। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज होता था। अब तो आप जो लेते हैं नई सिम, उसमें नई सिम उसमें डालते हैं और उसको उसके साथ अपने यूजर आईडी के साथ सिंक करते हैं और सारे कॉन्टेक्ट सारी इंफॉर्मेशन वापस आ जाती है। दैट इज वन ऑफ द यूज। ये तो बड़ी प्रिलिमिनरी यूज है। इवन अगर आपने देखा होगा कि अगर मैं यहां पे बताऊं मशल, तो हम मोस्टली अपनी चीजें जो हैं वो, देखिए मिसाल तौर पे क्विक नोट्स में
यहां पे रख रहे हैं। हम ज्यादातर जो है कहाँ रख रहे हैं, प्रोटॉन ड्राइव में, इन ड्राइव में। तो ये डिफरेंट किस्म की ड्राइव्स हैं, देखें पर लिखा हुआ आ रहा है वन ड्राइव। तो ये मुझे आ भी रहा है कि जी 90% फुल है। तो इसका मतलब मैं अपनी चीजों को अपनी हार्ड डिस्क की बजाय प्रेफर करता हूं कि मैं क्लाउड पे रख लूं। फायदा क्या होता है कि अगर मैं अपनी हार्ड डिस्क पे रखूंगा तो मैं इस कंप्यूटर का गुलाम हूं। कल अगर खुदा ना खास्ता ये कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता तो मेरे वो चीजें, मिसाल हार्ड डिस्क गॉन, अब कहा जाता है नहीं नहीं क्लाउड पे रख दो, ताकि अगर हार्ड डिस्क खराब भी हो जाए तो वहां से सारी चीजें दोबारा से आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये क्लाउड की एक और आपके लिए इंपॉर्टेंस नजर आ जाती है। इसी तरह अब होता है कि आप इसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी यूजेस मैंने बताई, लेकिन इन फ्यूचर क्या आज के दौर में ही आपको हैवी किस्म का हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप एक सर्वर बनाना चाहते हैं, तो पहले वक्त में हमें ये होता था कि सर्वर के लिए हम एक्सपेंसिव किस्म की मशीन्स खरीदते थे। अब आपको जरूरत नहीं है। आप चाहें तो प्रोसेसिंग भी उनकी इस्तेमाल करें, आप चाहें तो स्टोरेज भी उनकी इस्तेमाल करें, आप चाहें तो प्रोसेसिंग भी उनकी इस्तेमाल करें, आप चाहें तो एप्लीकेशन भी उनकी इस्तेमाल करें। तो आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो दैट इज द यूज ऑफ द क्लाउड विच इज अ ट्रेंड। अब बात समझ आ गई जी हमजा? ओके, अब हम आते हैं जी वापस पैकेट ट्रेसर की तरफ। तो हम जो नए लोग हैं स्पेशली, वो उनके लिए जरूरी है, आज आपका हो जाएगा क्योंकि अभी आपने अपना किया, लेकिन आफिया आपका हो चुका हुआ है। आपने नेट अकेड पे जाके, और फिजा अगर ऑनलाइन है तो वो उसको भी ये देखना जरूर, उसको लिए देखना जरूरी है कि आप लोगों ने करना ये है कि आप चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये लिंक दोबारा से पास ऑन कर देता हूं, अगर आपके पास नहीं है, और चले मैं यहां से नहीं जाता क्योंकि इस एप्लीकेशन से आप नॉर्मली नहीं जाते, मैं जाता हूं जी यहां से, और यहां पे मैं लिखता हूं www.netacad.com। क्या लिखा मैंने, www.netacad.com, और इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया। लाजमी तौर पे इसको चाहिए कि मुझसे मेरा यूजर नेम पूछे, देखें लॉगिन पूछ रहा है, मैंने इसको लॉगिन दिया। लॉगिन में अपना ईमेल जो आपने हमें दिया है, चाहे वो वकार अहमद है चाहे जो भी है, तो आपने वो अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, जिसे मैंने अपना ईमेल रखा हुआ है ehsanhaq@gmail.com। लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड आपने रखा हुआ है, हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पे छुपा हुआ है डॉट्स के पीछे, ताकि किसी को भी पता ना चले। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद मैं इसकी तरफ जाना चाहूंगा, इस रिसोर्स की तरफ, जिसका एड्रेस मुझे यहां पे अवेलेबल है। मैं यहां से लेके आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर डाल देता हूं। तो जनाब ये लिंक आपने, मैं इसको यहां से करता हूं कॉपी, ये कॉपी किया, और ये मैंने आपके ग्रुप के ऊपर डाल दिया। अच्छा जी, ये मशल ने मेरे लिए पहले से काम कर दिया, दैट्स गुड। तो मशल ये बता रही है कि इसको अगर आप क्लिक कर दें तो आप यहां पे इनके रिसोर्स हब पे आ जाएंगे। रिसोर्स हब, ये देखिए रिसोर्स हब, आप चाहें तो यहां पे भी उसी यूजर नेम से लॉग इन कर सकते हैं। देखिए उसी यूजर नेम से मैं लॉग इन करता हूं, ehsanhaq@gmail.com, और कर देता हूं लॉग इन। लॉग इन के बाद पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे दिया। तो ये मुझे ऑथेंटिकेटेड यूजर के तौर पे मैं पहुंच गया रिसोर्स हब के ऊपर। ये आप देख रहे हैं रिसोर्स हब। इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन पहला रिसोर्स आप लोगों ने पर आना है। तो पहला रिसोर्स क्या है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और सिस्को पैकेट ट्रेसर में आपने ये देखना है कि आपकी मशीन कौन सी है। अगर आपकी मशीन मैक है तो मैक ये वाला डाउनलोड कर लें। अगर आपकी मशीन इंटेल है लेकिन आप उसमें यूबंटू इस्तेमाल कर रहे हैं, लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नंबर 2 पे आ जाएं। और अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं इंटेल मशीन पे, जो कि मोस्टली आप कर रहे हैं, तो आप इसको क्लिक करें। इसको जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा जी कहाँ सेव करूं। तो आपका जहां दिल चाहे उसको सेव करवा ले। देखिए ये पूछ रहा है सेव एज। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि आप अपने पास सेव कर लेंगे। कर लिया, समझ आ गई जेंटलमैन, समझ आ रही है?
दोबारा बताता हूं, देखें जी, मैंने ये कहा कि मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा, तो मैंने जो ही इस लिंक को क्लिक किया, ये मुझे पूछ रहा है कि जी कहां सेव करूं। तो वो मिसाल के तौर पे मैं से कहता हूं सेव एस, तो ये मुझे पूछ रहा है कि कहां पे जगह सेव करूं। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे एफ में जाओ, एफ में बुक्स में जाओ, जहां आपका दिल चाहे, ये मेरे लिए ये जगह है। फिर सीसीएनए में जाओ, सीसीएनए वर्जन 7 में जाओ और पैकेट ट्रेसर में इसको सेव कर दो। तो ये देखें जी मैंने सेव कर लिया, ये देखें जी सेव हो रहा है। क्लियर एवरीवन? अब यहां पे जब सेव हो जाएगा तो फिर मैं ये दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन कर लूंगा। ठीक है, जब ये सेव हो रहा है, ये जितनी देर में सेव होता है, कोई इतना बड़ा नहीं है, 228 MB का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जितना सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, मैं ये फाइल ओपन कर लेता हूँ जो कि एक PDF है। अब यहां पे पहला स्टेप जो ये बता रहा है वो है डाउनलोडिंग का, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं या कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आफिया? इंस्टॉल करना। तो अभी मैंने कहा है कि या तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे विंडो पे, या आप इसको इंस्टॉल करेंगे लिनक्स पे, या आप इसको इंस्टॉल करेंगे मैक पे। तो आप ये, अब आपको पता है कि आपकी मशीन कौन सी है, मुझे तो नहीं पता हो सकता ना। अब हमजा की मशीन कौन सी है, हमजा को पता है। ठीक है, अमना की कौन सी मशीन है, इंटेल बेस्ड, पता है ना। और उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल विंडो 10, विंडो 11, जो भी है वो आप स्क्रीन के उस साइड पे आपको नजर आता है। तो आपने उसको उसके मुताबिक यहां पे आ जाना है। मिसाल के तौर पे मोस्ट ऑफ यू हैव द विंडोज, तो आप ये 5-6 स्टेप लेकर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्या है ये स्टेप, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये देखें जी, कहता है जी नेविगेट टू द लोकेशन, यानी जहां आपने इसको डाउनलोड किया इंस्टॉलेशन फाइल को, उधर जाओ और इस फाइल को, जो एग्जीक्यूटिबल फाइल आपने डाउनलोड की उसको डबल क्लिक कर दो। फिर क्या कहता है, चले जी मैं इसको कर लेता हूं ताकि आप लोगों का ये खत्म हो जाए। तो जनाब मैं देखता हूं कि ये डाउनलोड हो गया कि नहीं हुआ। ये देखें जी डाउनलोड हो चुका है। तो अगर ये डाउनलोड हो चुका है तो कहां पे डाउनलोड मैंने किया है, मैंने पैकेट ट्रेसर की फाइल में डाउनलोड किया है। तो पैकेट ट्रेसर की फाइल में ये अभी नहीं आया, इसका मतलब अभी जारी है, ये बता रहा है कि अभी जारी है। तो चलें, आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ये देखें आपको नजर आ रहा है कि ये चल रहा है अभी, ये देख सकते हैं आप, ये कि अभी तक ये तकरीबन 6 मिनट इसको और चाहिए। तकरीबन ये को 92 MB कर चुका है और 228 MB इसने करना है। क्लियर एवरीवन? तो जब ये कंप्लीट हो जाए, चलो उतनी देर में इसको सर रीड करके, फिर आप क्या करेंगे, सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप इसका लाजमी तौर पे लाइसेंस वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रैक वर्जन तो नहीं है, इसलिए आप इस लाइसेंस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे इन द सेलेक्ट स्टार्ट मेनू फोल्डर, यू चूज द इंस्टॉलेशन, कहां पे इंस्टॉल करें वो फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट प्रेस कर देंगे। अगर हमें कोई एडिशनल चाहिए शॉर्टकट, तो हम वो भी दे सकते हैं, और हम कह देंगे जी इंस्टॉल करो, बस ये इंस्टॉल हो जाएगा, इतना मुश्किल काम है। तो इतनी देर में मैं ये करता हूं कि मेरे पास जो पहले इंस्टॉल है मैं उसको रिमूव कर देता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं वो पैकेट ट्रेसर, मैंने क्योंकि पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसको रिमूव कर देता हूं। देखें जी, तो इसके लिए आप जाएंगे ऐड एंड, आप लोग करने की जरूरत नहीं है, जो नए लोग हैं सिर्फ उनके लिए कर रहा हूं, ऐड एंड रिमूव सॉफ्टवेयर। इसमें आप जाएंगे पैकेट ट्रेसर पे, तो चाहे तो यहां लिख दें कि पैकेट ट्रेसर, तो ये देखें जी पैकेट ट्रेसर आपके पास आ गया, जो कि 566 मेगाबाइट्स का है। इसको मैं क्लिक करके और अनइंस्टॉल कर देता हूँ। कहता है आर यू श्योर, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, मेरे स्टूडेंट इस पे खुश हैं तो इसलिए मैं भी श्योर। कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीटली रिमूव दिस सिस्को दिस एंड इट्स कंपोनेंट, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल कंप्लीटली कर दें। कहता है डू यू वांट टू डिलीट द सेव्ड प्रेफरेंसेस आल्सो, मैं कहता हूँ वो भी कर दो। देखो सब कुछ यहां से गया। तो मैंने अब पैकेट ट्रेसर इस कंप्यूटर से रिमूव कर दिया। ये जी देखें, अब आपको पैकेट ट्रेसर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ पैकेट ट्रेसर, ताकि आप कहेंगे जी पहले तो था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PACKET, तो आप देखिए पैकेट ट्रेसर के नाम से कोई फाइल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। क्लियर?
तो इतनी देर में मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक नहीं हुआ, ये मुझे नजर आ रहा है। फिर ये कंप्लीट हो जाए तो मैं इस पे स्टार्ट ले लेता हूं। तो हमने फास्ट उस पर इसको लगा दिया, तो देखिए सेकंडों में ये डाउनलोड हो रहा है। 10 सेकंड सिर्फ चाहिए, लेस देन 10 सेकंड्स। तो ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। और जो ये डाउनलोड कंप्लीट करेगा, देखिए जी में हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके और इसको मैं CCNA और पैकेट ट्रेसर को लेकर, ये पैकेट ट्रेसर मेरे पास हो गया। मैं अब इसको इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ऐसे मुफ्त में जगह पकड़ेगा। ये किया और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। उसी का डबल क्लिक करो ये, और उसके बाद यस। ये देखिए जी, लाइसेंस को रिजेक्ट कर सकता हूँ हमजा? हरगिज नहीं। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यस। कहाँ पे इंस्टॉल करूँ? तो क्या जहां आपका दिल चाहे। आई से यस। किसका नाम से हो? सिस्को पैकेट ट्रेसर के नाम से हो। नेक्स्ट। कोई डेस्कटॉप पे अगर शॉर्टकट चाहिए तो रख लें। अगर कोई आप क्विक लॉन्च शॉर्टकट भी कर चाहते हैं तो यहाँ भी क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें और इंस्टॉल कर दें। बस ये इतना मुश्किल काम था। तो पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया। ठीक है आफिया? ओके। कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो? अहमद इकबाल, दानियाल, यहीं पे है, फिजा, हारिस, हसन, इबाद, खतीजा, साद मलिक, मलिक साद, साकिब, वसीम। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको कोई बात भी समझ ना आ रही हो? एवरीवन क्लियर? चलें, अच्छी बात है। तो देखें जी, जो ही ये कंप्लीट होगा तो ये गए हमें, ये देखें जी का इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलिंग, और कहता है हो गया। तो अब इसका मतलब है कि हमने लेटेस्ट वर्जन सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंस्टॉल कर लिया। तो इसको हम कर देते हैं फिनिश। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। कहता है कि वुड यू लाइक टू रन ए मल्टी यूजर व्हेन एप्लीकेशन स्टार्ट? यस। तो ये मैंने इसको यस कर दिया, मेरे पास पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया। अब सवाल ये है, अगर मैं अपनी, तो जब इसको आप, चले मैं इसको भी फॉर टाइम बंद करता हूं। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये दो ऑप्शंस हैं कि किसके जरिए आप इसमें लॉग इन करना चाहते हैं, एक। और नंबर टू, ये ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो अच्छा ऑप्शन है। कहता है कीप मी लॉग्ड इन फॉर 3 मंथ्स। इसका मतलब अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो 3 महीने तक ये मुझसे नहीं पूछेगा मेरा यूजर नेम पासवर्ड। तो क्यों, अगर मेरा अपना लैपटॉप है, अगर मैं मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी के या अपने किसी दोस्त के पीसी पे कर रहा हूं, फिर तो मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन अगर मेरा अपना पीसी है, मेरा अपना लैपटॉप है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं बार बार यूजर नेम पासवर्ड देने से बच जाऊं। और इसको मैं कहूंगा स्किल फॉर ऑल। और ये जनाब कहता है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, यू मे क्लोज दिस टैब। तो मैं इस टैब को कर देता हूं क्लोज, और इसको भी फॉर टाइमिंग क्लोज कर देता हूं। ये पैकेट ट्रेसर ओपन है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये पैकेट ट्रेसर, जो कि आप नहीं कर रहे, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये पैकेट ट्रेसर जो ओपन हो गया, ये इसकी वर्क स्पेस है। ये जहां पे मैं वर्क स्पेस लिख रहा हूं,
ये पैकेट ट्रेसर की वर्क स्पेस है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि माशाल्लाह में बताएगी व्हाई वी आर यूजिंग इट, व्हाई वी, पहले तो व्हाट इज दिस, इज दिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, व्हाट इज द टास्क ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो जवाब मिला कि ये हमें सिमुलेशन करने में मदद देती है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है सिमुलेशन किसे कहते हैं दानियाल, फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सिमुलेशन किसे कहते हैं। तो जवाब इसका ये है कि हम मिसाल के तौर पे, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये इस रैक में मुख्तलिफ स्विचेस और राउटर्स। अब और अगर मैं अपने ऑनलाइन वालों को भी ये चीज दिखाना चाहूं, तो 1 मिनट के साथ आप मुझे मौका दें। अगर मैं इसको थोड़ा सा यू टिल्ट करूं, ये देखें जी, आपको नजर आ रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे कुछ तारे और कुछ डिवाइसेस नजर आ रहे हैं एसी के नीचे। तो ये आपके ये स्विचेस और राउटर्स। अब अगर यस मुझे सर। इन स्विच, ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि हमें इंडस्ट्री में अगर जाना है तो हमें इस किस्म के स्विचेस और राउटर्स पे काम करना है। अब अगर मैं आपसे ये आपको ये बताऊं कि आप जो इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके बिल्कुल दरवाजे के साथ एक अदद बॉक्स लगा है जिसके अंदर यही स्विचेस लगे हुए और काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब भी हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना है तो हमें कहा जाएगा कि इन स्विचेस और राउटर्स का काम करना आपको आता है। तो अगर हम कहते हैं हमें आता है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, और अगर हमें नहीं आता तो वो कहेंगे वो घर जाओ आराम करो। अब इशू ये है, अगर ये बात मेरी समझ आ गई, कि हमें इस हार्डवेयर पे, या तो हम ये कहें कि ठीक है लैब के इन्वायरमेंट में तो हमारे पास ये है, हम आपको दे सकते हैं कि जिस पे काम करो, सीखो इस पे। लेकिन घर पे तो आप नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप स्विचेस भी खरीदें या फायरवॉल्स भी खरीदें या आप राउटर्स भी खरीदें। फिर चलें, एक की जरूरत हो, बाजू को तो हमें मल्टीपल की जरूरत होती है, तो फिर क्या करेंगे। तो हम, इसका मतलब है कि ये काम खरीद के नहीं कर सकते। तो सिस्को ने हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया, जो कि अब आपके सामने ये मैं लेकर आ रहा हूं, दोबारा ला रहा हूं। तो अगर मैं इसको वापस अपने इस पे चला जाऊं, तो ये सॉफ्टवेयर हमें सिस्को ने दे दिया कि आप इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के इन तमाम हार्डवेयर को के साथ खेल सकते हो। यानी इन द रोड क्या आप ये कह सकते हैं आसिया कि ये एक मॉडलिंग टूल है। ये क्या है? मॉडलिंग टूल, मिमिक करता है, वेरी नाइस। जैसे मैंने आपको बताया भी था, आपके क्वेश्चन पूछेंगे जी कि किसको कहते हैं मॉडलिंग। तो मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी प्रीवियस क्लासेस में कि जिस तरह एक एड टीवी पे चलता है कि एक शख्स या एक खातून, उसके दांत में बड़ा दर्द होता है और वो बड़ी इस तरह हाथ रख के और बता रही होती है कि जी उसको बहुत सख्त तकलीफ है। क्या मैं अगर हमजा से पूछूं क्या उसे वाकई तकलीफ है, क्या आपका क्या जवाब होगा? तो टेस्ट करेंगे डिफरेंट के मतलब है नहीं। मुझे आपका नाम याद नहीं रहा। प्लीज। इदरीस। तो इसका जवाब ये था इदरीस कि उसको कोई दर्द नहीं। वो तो शो कर रही है और लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब जब दर्द होता है तो ऐसी तकलीफ होती है। हमें पता है कि उसको कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं ये कहूं कि इदरीस से ही क्वेश्चन करूं कि आपने देखा होगा कि टीवी पे तो कई ड्रामों में शादियां भी होती हैं, तो क्या वो रियली शादी हो रही होती है? देखिए आपने एकदम जवाब दे दिया कि नो। इसका मतलब कि वो उस वक्त एक दूल्हा की या दुल्हन की मॉडलिंग कर रहे होते हैं, वो वाक रियल नहीं होता। समझ आ गई ना, इस अमल को कहते हैं मॉडलिंग। तो यहां पर भी हम स्विचेस को, राउटर्स को, नेटवर्क्स को, प्रोटोकॉल्स को मॉडल करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली वही चीज नजर आती है, जैसे अभी आपको लगा कि वाकई वो वाकई उसके दान में दर्द है, या वाकई उसकी शादी हो रही है, असल में तो नहीं हो रही थी। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो यहां पर भी हम इन चीजों को मॉडल करेंगे। ठीक है,
अब ये तो हो गया पहली बात। अब थोड़ी सी ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि why we use packet tracer. So packet tracer is a tool provided by Cisco for modeling of network equipment. नेटवर्क इक्विपमेंट, यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सबसे पहले कुछ ये जो हमारे मेनूज हैं इनकी बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग यूज करोगे तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं फाइल पे चला जाऊं तो यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैं नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहूं तो न्यू पे चला जाऊं, इदरीस। अगर मैं कोई, अब मैं पहले से बना हुआ मेरा प्रोजेक्ट है उसी में मैं और काम करना चाहता हूं तो मैं ओपन पे चला जाऊंगा। और ओपन पे जाके मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आ जाऊं डी पे फॉर एग्जांपल, सी एच पे, एएसए पे, और इसको ओपन करूं तो देखिए एग्जिस्टिंग था मेरे पास, तो ये ओपन हो गया। इसी तरह अगर मैं यहां पे कोई री ओपन सैंपल्स करना चाहूं, यानी कि इसने कुछ ऐसे सैंपल्स बनाए हुए हैं जो कि इदरीस और वकार और दानियाल किसी वक्त भी उनको ओपन करके उन पे सीख सकता है। सैंपल्स है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी, अगर आपको याद हो, डॉक्टरों को सैंपल्स बड़े मिलते हैं। वो सैंपल रियल दवाई होती है, नॉट फॉर सेल। सिर्फ किस पर्पज के होता है कि डॉक्टर ये टेस्ट कर सके कि भाई वाकई ये दवाई काम करती है या नहीं करती। अगर करती है तो फिर वो अपने अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता है। तो ये सैंपल्स इसके अंदर रखे गए हुए हैं। इसके अलावा जो रीसेंट फाइल्स पे आपने काम किया है ये उनके बारे में भी आपको बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैंने ओपन किया था ये एएसए बेसिक, तो ये एएसए बेसिक इसके रीसेंट में चला गया। तो अगर अभी आपने उस पर काम किया है और आप दोबारा उस पर काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी, अगर आप तो सेव करना चाहते हैं या पहले से सेव वाले को नहीं छेड़ना चाहते, एक नई उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो सेव एज, इसमें कोई मसला नहीं। गुड। फिर उसके बाद एडिट में जाओ, तो कोई कॉपी करना चाहते हो, कुछ पेस्ट करना चाहते हो। एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शंस में है, और उसको कहते हैं प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? मल्टीपल रीजन की वजह से। एक तो ये कि बाजुकात हमें इन इंटरफेसेस के नाम नजर नहीं आ रहे और हम चाहते हैं कि मुजाहिद हमें इन इंटरफेसेस के नाम नजर आए। तो आप इसको क्लिक करें, शो पोर्ट लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस। तो जो ही देखे मैंने क्लिक किया, इनके नाम यहां आ गए। अब मुझे पता चल रहा है कि ये राउटर सीरियल 000 इंटरफेस से इस राउटर के साथ कनेक्टेड है और यहां भी सीरियल 000 इंटरफेस है। यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे ये इसकी गीगाबिट 0/0 इंटरफेस है या पोर्ट है, और यहां पे इसकी भी गीगाबिट 1/1 है। तो मुझे ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ औक़ात में काम करते हुए ये आसानी हो जाती है। क्लियर हो गया? एक और चीज इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं फॉन्ट्स। अगर आप फॉन्ट्स के साथ खेलना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अभी ये देखें, मुझे जब मैं इस पे काम करूंगा तो ये मुझे CLI मोड में कोरियर न्यू फॉन्ट यूज करेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ कोरियर पे आना चाहते हैं तो कोरियर कर लें। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मुझे स्क्रीन पे दिखाना है तो साइज छोटा है तो मैं इसको बड़ा करके मिसाल के तौर पे 14 भी कर सकता हूं। इसी तरह वो कहता है कि जनाब टूल टिप्स, ओके तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कुछ देर के लिए सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ ही गए नहीं होंगे कहीं भी। एनीहाउ, तो एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि आप अपना एप्लीकेशन का साइज भी यहां से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप अपना CLI का वो इंक्रीज करना चाहते हैं, एक बात। नंबर 2, अगर आप इसकी मिसलिनियस में चले जाएं तो यहां पे है कि जनाब ऑटो फाइल बैकअप इंटरवल। इसका मतलब है आप काम कर रहे हो और ये खुद आपको बैकअप, बैकअप किसे कहते हैं? बैकअप सेव।
यानी कहने का मकसद है कि इस वक्त इसको ऑफ है, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सेव उसको नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं काम कर रहा हूं और साथ साथ ये सेव करता रहे, तो आप यहाँ पे ये क्लिक कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे 5 मिनट। तो हर 5 मिनट के बाद जितना भी आपने काम किया होगा ये उसको सेव कर ले, तब बैकअप ले ले। तो अगेन ये आपकी मर्जी, आप हर मिनट के बाद रखना चाहते हैं हर मिनट के बाद करेगा, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, तो आपकी मर्जी। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है। क्लियर हो गया इदरीस? ओके। अच्छा जनाब, इसके बाद जी, सर एप्लीकेशन के साइज इंक्रीज करने से क्या होगा? अगर आप एप्लीकेशन का बेसिकली, ये जनाब आपने क्वेश्चन किया फॉन्ट्स पे, अगर ये इंक्रीज करें तो बेसिकली देखें फॉन्ट उसका ये पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक, ओके। तो हमने वापस को ले आए और ओके कर दिया, तो ये एक चीज आपने सीख ली। इसके बाद ये हम देखना चाहते हैं कुछ ये जो मेनू बार है इसके बारे में, वही चीजें जो कि मेन मेनू बार में है तकरीबन वही यहां पर भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई नया शुरू करना चाहते हैं, आप कोई एग्जिस्टिंग को ओपन करना चाहते हैं, या आप सेव करना चाहते हैं, या आप प्रिंट करना चाहते हैं। इसके अलावा एक ये इंपॉर्टेंट है कुछ, कि अगर आप इसको मिसाल तो स्क्रीन पे छोटा दिखाई दे रहा है, आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, जूम करना चाहते हैं, जूम हो गया। आप इसको वापस ओरिजिनल साइज पे लाना चाहते हैं, ओरिजिनल साइज पे आ गया। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। अच्छा जी, उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इस लास्ट मेनू बार को देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये क्रॉस का साइन, डिलीट का साइन। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे, अभी क्लियर करूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पे मैंने ये राउटर यहाँ पे रख दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस निशान को क्लिक करूंगा और इस पे ये क्रॉस का निशान बन जाएगा। मैं इस डिवाइस पे लाके, और ये मुझे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस राउटर 0? मैं कहता हूं हाँ जी आई वांट टू डिलीट इट, तो देखिए इट्स गॉन। मैं कोई लिंक यहां से रिमूव करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं कोई एंड डिवाइस करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। क्लियर एवरीवन? तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मैं आपको कुछ देर बाद में बताऊंगा कि इनकी, और अगर साइन को रिमूव खत्म करना हो तो एस्केप प्रेस करें। क्या करें? मिसाल तो अगर मुझे अब काम और करना है, ये साइन मुझे नहीं चाहिए, तो इदरीस में क्या करूंगा, स्केप प्रेस किया, देखें वो साइन खत्म हो गया। अब मैं किसी डिवाइस पे क्लिक करूं तो वो डिलीट नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? ओके। अब इसके अलावा मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि यहां पे आपको दो व्यूज नजर आ रहे हैं, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। एक लॉजिकल और एक फिजिकल। अगर मैं इस लॉजिकल और फिजिकल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहूं तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस एक और पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन को ओपन करता हूं, ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगा। अभी हम किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं? लॉजिकल और फिजिकल। वेरी राइट। ये देखें जी, तो अगर आपने फिजिकल मोड में है, देखिए फिजिकल मोड में है, तो ये आप उनकी लोकेशन बता रहा है कि ये वाला नेटवर्क जो है ये किस मुल्क, किस शहर में है? सिवार्ड, अमेरिका का एक शहर है। ये दूसरा किस में है? ये वेलिंगटन में है। तो ये इनकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन बता रहा है, और बता रहा है कि ये दोनों साइट्स एक ऑप्टिकल फाइबर, एक सबमरीन केबल के जरिए आपस में कनेक्टेड है। तो ये फिजिकल लोकेशंस बता रहा है। क्या बता रहा है? फिजिकल लोकेशंस। मिसाल के तौर पे ये तो इसने शहर वाइज बताया, आप यहां तक भी कर सकते हैं फिजिकल लोकेशन को, कि मिसाल के तौर पे कौन से रूम में है, कौन से केबल कौन कौन से वरांडा से गुजर के पहुंची है। वो सारी चीजें जो आपको फिजिकल एग्जैक्टली आप बता रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, उस डायग्राम को? फिजिकल या टोपोलॉजी। तो ये आपको फिजिकल टोपोलॉजी बताता है। मिसाल के तौर पे और आगे बताता हूं, ये देखें अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखिए मुझे बताता है कि जनाब यहां पे इनका ब्रांच ऑफिस है। अगर मैं ब्रांच ऑफिस को क्लिक करूं तो बताता है कि जी यहां पे एक रैक है। ये रैक को मैं अगर क्लिक करूं तो अभी आपको क्या दिखा, हाँ ये दिखाता है कि यहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं, यहाँ पे राउटर लगे हुए हैं, यहाँ पे केबल्स हैं, यहाँ पे सर्वर है, यहाँ पे लैपटॉप है। तो ये उनकी लोकेशंस बता रहा है। इस किस्म की टोपोलॉजी को क्या कहते हैं?
फिजिकल टोपोलॉजी। है मेरे कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आ रही हो? आफिया? श्योर? जी दानियाल, मुजाहिद, उमर? नहीं समझ आ रही? ओके। अब अगर ये समझ आ गई तो मैं इस समझ को एकदम लॉजिकल में लेकर चला जाता हूं। कहता है स्विचिंग टू द लॉजिकल इज लॉक्ड बाय ऑथर डिजाइन फॉर दिस एक्टिविटी। ओके, नो मसला। हम ये करते हैं कि हम वापस जाते हैं, ये वापस गए, वापस गए, वापस गए। अब हमारे पास जनरल आ गया, अब हम लॉजिकल को क्लिक करते हैं। नहीं, मैं इसको यूज करता रहा हूं। अच्छा, अगर यहां से ये मुझे नहीं जाने देता तो व्हाट आई शुड डू? जाएगा तो जाएगा। हाँ, ये मैं इसको बैक करके इस व्यू से निकल जाता हूँ। और अब मैं इस पे लॉजिकल, ये लॉजिकल आ गया जी। अब यहाँ पे ये मुझे नहीं, लोकेशन नहीं बता रहा, ये मुझे उनके लिंक्स के बारे में बता रहा है, उनके आईपी एड्रेसेस के बारे में बता रहा है। इस किस्म के जो डायग्राम होता है इसको कहते हैं ये लॉजिकल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे पूछ रहा हूं कि अपना नाम पहले बताएं मुझे, और फिर बताएं कि ये कौन सी टोपोलॉजी है, फिजिकल या लॉजिकल? ये लॉजिकल है। यहां पे कोई लोकेशन नहीं बताया कि ये वाला राउटर कहां लगा हुआ है, या ये तार का ये केबल कहां से गुजर के यहां तक पहुंच रही है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहां पे क्या चीजें बताई जा रही हैं? इनकी आईपी एड्रेसेस हैं जी, इनके पोर्ट्स के नेम्स। तो इस किस्म के टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? लॉजिकल टोपोलॉजी। क्लियर हो गया? समझ आ गई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल? क्योंकि मैंने फिजिकल में इसको नहीं बनाया हुआ, इसलिए फिजिकल में इसके कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन मोस्टली हम लॉजिकली बनाते हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मिसाल के तौर पे कल आप में से कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, तो उसके पास अगर फिजिकल डायग्राम नहीं है, तो आप उसे कहते हैं कि जी मेरे ऑफिस में नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो उसको तो पता ही नहीं है कि ये केबल कहाँ कहाँ से गुजर के, कौन से स्विचेस से, कौन से राउटर से गुजर के यहाँ पहुंची हुई है, तो वो उसको ठीक नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर उसके बाद डायग्राम है तो वो देखेगा अच्छा कमरा नंबर 10 में मसला है, तो इसका मतलब है कि ये कमरा नंबर 10 जो है कमरा 8 साथ कनेक्टेड है, तो 8 में जाके चेक करेगा। 8 में अगर ठीक है तो जाके रूम नंबर 5 में जाके चेक करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे सामने इधर लैब है, वो लैब इस स्विच के साथ जो है यहाँ लगा उसके साथ कनेक्टेड है। अब मुझे पता है कि ये स्विच कनेक्टेड है मेन ऑफिस, हमारे यहाँ पे मेन ऑफिस है वहां पे, यहां से सामने सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस में है, और सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के ऑफिस से ये गई हुई है हमारे लैब 1 में। तो अब मुझे सारा रास्ता पता है, तो फिजिकल टोपोलॉजी आपको ये रास्ता बताती है। तो फिर मिसाल के तौर पर अगर मेरी लैब 1 में मसला है हमजा, तो मैं डायरेक्टली जाके सेमेस्टर कोऑर्डिनेटर के दफ्तर में खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ काम कर रहा है, अगर कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ तक तो ठीक है, इसका मतलब मसला फिर आगे है, तो यू कैन इजिली ट्रैक। और लॉजिकल टोपोलॉजी किस लिए जरूरत होती है? क्योंकि आपको कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आईपी एड्रेसेस उनकी जरूरत होती है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और आप इजीली चेक कर लेते हो कि ये ठीक है या कोई मसला। क्लियर हो गया ये बात भी? अच्छा जी, अब और इंटरेस्टिंग काम की तरफ जाते हैं। अगर लेडीज एंड जेंटलमैन आप यहां पे देखें, तो आपको यहाँ पे दो दो बटन नजर आ रहे हैं। एक बटन के ऊपर रखता हूं तो लिखा हुआ है पावर साइकिल डिवाइसेस। क्या लिखा हुआ है? पावर साइकिल डिवाइसेस। आपने अपना नाम नहीं बताया। एतजाज अली। तो एतजाज अली, आपने सीखना क्या है कि पावर साइकिल डिवाइसेस का क्या मतलब है? पावर साइकिल डिवाइस का ये मतलब है कि जिसे आपको पता है कि बाजों का जब हम काम कर रहे होते हैं स्पेशली विंडो मशीन्स पे, तो हम कहते हैं बूट कर लो फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये किस्म का इसका बूट बटन है कि आप किसी मशीन को अगर एक दोबारा से रीलोड करना चाहते हैं तो ये बटन प्रेस कर दें और वो दोबारा से पूरा अगर पूरे नेटवर्क क्लिक करें पूरा नेटवर्क रीलोड हो जाएगा। तो बाज औकात हमें डिवाइसेस में चीजों को रीलोड भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे ये राउटर काम नहीं कर रहा, हम कहते हैं बंद करके फिर ऑन कर लो, वो ठीक हो जाता है, तो ये रीलोड कर रहा है।
क्लियर हो गया? अगला जो आइटम है जेंटलमैन, ये निशान फास्ट, क्या लिखा हुआ है? फास्ट फॉरवर्ड टाइम। फास्ट फॉरवर्ड टाइम क्या मतलब? मतलब यह है कि जब हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, बाज औकात उनको अपनी कनेक्टिविटी हासिल करने में चंद मिनट लग जाते हैं। अगर हमारा मूड है, रमजान नहीं है, चाय पड़ी हुई है, तो आराम से पियो और कोजी वेट करता हूं। लेकिन अब रमजान है, चाय तो पी नहीं सकते, तो आप क्या कर देते हैं? अपने इस सिमुलेशन को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी तेज कर देते हैं, ताकि ये जल्दी से अपने स्टेबल हालत में आ जाए और आप आगे अपने काम को देख सकें। इल्जाज को नहीं समझ आई? समझ आ गई कि बाज औकात, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं कि अगर समझ नहीं आई, मिसाल के तौर पे भी मैं ये एक डिवाइस यहां पे रखता हूं, ये एक डिवाइस मैंने यहां पे रखा, और इसके साथ मैं एक अदद, अभी आपको समझ बताऊंगा, इस पर डरिए मत, ये मैंने एक पीसी यहां पे लगाया और एक केबल के जरिए मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूं। although ये बड़ा छोटा सा नेटवर्क है, लेकिन अभी इससे आपको समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे ये ऑरेंज लाइंस हैं, नजर आ रहा है? इसके मतलब अभी ये काम नहीं कर रहा, ये काम करने के काबिल अभी, अगर इस पे कोई काम डाला गया तो ये काम नहीं करेगा जब तक ये दोनों एंड ग्रीन ना हो जाए। जब तक ये दोनों एंड, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे फास्ट फॉरवर्ड को क्लिक करूं, देखो ये क्लिक, ये ग्रीन हो गया, तो वो टाइम जो कि इसको ले रहा था, वो टाइम इसने मेरे लिए गुजार दी। ये काम है फास्ट फॉरवर्ड। क्लियर हो गया इदरीस? ओके। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें ये दो बटन भी आपको नजर आ रहे हैं, रियल टाइम एंड सिमुलेशन। रियल टाइम और सिमुलेशन क्या मतलब है? रियल टाइम का मतलब ये है जिस तरह ये रियली टाइम में हो रहा है। मिसाल के तौर पे इसकी दो एग्जांपल देता हूं। एक, मैं रियल नेटवर्क पे जाता हूं, मिसाल के तौर पे मैं रियल नेटवर्क पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं अपने, तो ये ओपन हो गई एक और विंडो। अब अगर मैं यहां लिखूं पिंग, बताऊंगा कि पिंग क्या करता है। मिसाल के तौर पे www.cisco.com इंटर किया, देखिए जी जवाब मुझे आ रहे हैं। तो हर 215 मिली सेकंड के बाद मुझे जवाब आया। तो ये रियल टाइम है कि भाई मुझे 215 मिली सेकंड वेट करना पड़ा, और फिर मुझे ये इस आईपी नहीं, जो कि किसकी है? सिस्को की। तो सिस्को से मुझे हर 215 मिनट मिली सेकंड के बाद जवाब मिलता रहा। ये रियल टाइम। मुझे उसके बाद जवाब मिला कि तुमने 4 पैकेट भेजे, चारों के चारों रिसीव हुए उससे पर, और चारों का जवाब वापस आया, लॉस 0 है। तो ये एक रियल टाइम रिस्पॉन्स है। लेकिन बाज इसके दरमियान में कुछ जो कुछ हुआ, आमना कहती है वो तो मुझे नजर नहीं आया। लाजमी तौर पे इस तरह टक टक तो नहीं हुआ होगा, ये 215 मिली सेकंड में बहुत से काम हुए होंगे। अगर मैं उन कामों को भी देखना चाहता हूं, तो फिर हम इसको रियल टाइम से हटा के, रियल टाइम, अब यही काम मैं यहां भी करके आपको दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं उसी तरह इस पीसी को ओपन किया मैंने, उसी तरह इसके डेस्कटॉप पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर ली। तो जिस तरह ये आपके सामने थी, ये जो कि मेरे मेरे कंप्यूटर की थी, जो कि मेरे कंप्यूटर की है, एतजाज मुजाहिद, और ये उसके मुकाबले में ये एक सिमुलेटेड पीसी की है। तो अगर मिसाल के तौर पे ये पीसी साहब अपने आप को पिंग करे, तो पिंग, और इसका अपना आईपी एड्रेस ये लिखा हुआ है 172.16.3.3, 172.16.3.3। देखें जी, ये जवाब आ रहा है हर तकरीबन 4-6 मिली सेकंड के बाद। ये रियल टाइम, ये क्या है? रियल टाइम। So what's the difference between terminal and command prompt? कमांड प्रॉम्प्ट जो है विंडोज में हम कहते हैं, लिनक्स में हम उसी को, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे, This software both are present. बैंक में जब जाएंगे तो डेस्कटॉप वाली ये इसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐप के आइकन जाते हैं, उसमें टर्मिनल भी है, कमांड प्रॉम्प्ट भी है, आपने दो दो कमांड प्रॉम्प्ट किए टर्मिनल। ओके ओके ओके, आई गॉट इट नाउ, आई गॉट इट नाउ। आप पूछ ये रहे हैं कि ये टर्मिनल का क्या मतलब है।
इसे दोनों है। दोनों है। ये टर्मिनल वो नहीं है जो आप जो आप लिनक्स पे इस्तेमाल करते हो, ये वो टर्मिनल नहीं है। ये अभी मैं पुटी जब इस्तेमाल करता हूं ना, और अभी करके दिखाऊंगा, वहां भी टर्मिनल सिमुलेट, समझ जाओगे ना। दैट्स गुड। ओके, तो जेंटलमैन ये तो था रियल, लेकिन अगर मैं इसको सिमुलेशन मोड में ले जाऊं तो अब ये रियल टाइम पे नहीं चलेगा, अब ये इवेंट बेस्ड चलेगा। कैसे चलेगा? इवेंट बेस्ड। इवेंट किसे कहते हैं? जब भी कोई एक्टिविटी होती है उसको इवेंट कहते हैं। यानी कि मिसाल तो मैंने कहा था 215 मिली सेकंड में बहुत से काम, बहुत से इवेंट्स, हर इवेंट पे ये रुकेगा और मुझे मौका देगा कि मैं उसको देख सकूं। मिसाल के तौर पे जस्ट आपको अभी ब्रीफ दे रहा हूं, कोई लंबी वो नहीं दे रहा। मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसमें आके आपको ये कहता, इसमें तो मुझे सारे प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, लेकिन मैं सारे प्रोटोकॉलों को खुदा हाफिज कह देता हूं। देखिए मैंने कह दिया नो, यहां क्या लिखा हुआ? नन। यानी अब मुझे कोई प्रोटोकॉल भी इस नेटवर्क में अवेलेबल नहीं। लेकिन अगर मुझे कुछ चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? एडिट करूंगा और अपनी मर्जी का कोई एक प्रोटोकॉल या मल्टीपल प्रोटोकॉल्स चूज कर रहा हूं। अब देखिए मैं, ये मुझे एक ऑप्शन दे रहा है जो कि पहले नहीं थी, जो कि रियल टाइम में मुझे ये ऑप्शन नहीं थी। मैं इसको क्लोज करता हूं, यहां क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब अब मैं आईसीएमपी प्रोटोकॉल को टेस्ट कर सकता हूं। अब मिसाल के तौर पे देखें जनाब, मैं यहां से वही काम करता हूं, उसी तरह कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं, उसी तरह मैं अब अपने आप को पिंग करने की बजाय इसको पिंग कर देता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। इसकी इसका आईपी जो है वो 3.1 है, 172.16.3.1। मैं यहां से जी यही करता हूं, पिंग 172.16.3.1। देखिए जी, पहले स्टेप में आगे रुक गया, पहले ये रुका नहीं था, टक 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 करके फिर 4 जवाब दे दिए थे। अब ये देखिए यहां रुक गया है ये, और ये आपको नजर आ रहा है कि रुका हुआ है। जब तक मैं इसको न चाहूं आगे बढ़ना, या आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक इवेंट हो गया है कि आईसीएमपी का पैकेट बन गया है, लेकिन आगे वो कुछ भी नहीं कर रहा, इंतजार कर रहा है कि इदरीस कुछ करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो रमजान है, सब्र करे। अब देखिए जरा, मैंने यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं अपने लिए। ये देखिए जी, यहां मुझे पता चल रहा है कि पीसीसी पे, ये पीसीसीएस का नाम ना, पीसीसी पे एक आईसीएमपी का पैकेट बन गया है। अब मैं इसको कहता हूं नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको भी स्टडी कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। देखिए नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, ये नेक्स्ट स्टेप पे पीसीसी से स्विच 3 पे चीज पहुंच गई, वो पैकेट देखिए लिखा आ रहा है पीसीसी से स्विच 3 पे। अब हर स्टेप मुझे दिखा रहा है, हर इवेंट मुझे दिखा रहा है। दैट द ब्यूटी ऑफ द सिमुलेशन मोड। फिर पीसीसी से राउटर 3 पे चला गया है, राउटर 3 पे चला गया है। राउटर 3 ने जवाब दिया स्विच 3 को, स्विच 3 ने जवाब दिया पीसीसी को, और यहां टिक नजर आ रही है। और यहां पे अगर मैं इसको नेक्स्ट करूं तो यहां पे नजर आना चाहिए था सक्सेस, लेकिन नहीं आओ। आपको एटलीस्ट ये 4 पैकेट जब कंप्लीट होंगे तो यहां सक्सेस नजर आएगा। और हर पैकेट को मैं स्टडी कर सकता हूं, देखो हर पैकेट को मैं स्टडी कर सकता हूं जो पहले नहीं कर सकता था। तो दिस इज ए वेरी इफेक्टिव मोड जो कि आपको रियल टाइम में नजर नहीं आता। क्लियर हो गया? है कोई आप में से जिसको समझ नहीं आ रही, स्पेशली मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी बोलें, एक बार फिर से बता दें। बिल्कुल ठीक है जी, आसान सवाल है। क्वेश्चन ये किया गया कि जनाब एक दफा फिर बता दें, तो ये मैंने बंद कर दिया। आप कहती हैं तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया, सब खत्म। अब ब्याद असर, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने पिंग करने का आपको ये बताया था। दूसरा एक तरीका यहां पे और भी चले सिखा दूं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एड सिंपल पीडीयू, एड सिंपल पीडीयू। मैं इसको क्लिक करता हूं, पहले सोर्स पे रखता हूं और फिर डेस्टिनेशन पे रखता हूं।
जो ही मैंने लिखा, देखें यहां पे नजर आ गया कि पीसीसी पे एक पैकेट बन गया है। किस प्रोटोकॉल ने बनाया है? आईसीएमपी ने बनाया, जो कि मुझे रियल टाइम में नजर कभी नहीं आया था। इसके लिए पहले तो प्रोटोकॉल ऐड करने होंगे तो। जो जो आपको चाहिए वो ऐड करो, नहीं करते हो तो फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी आपको एक, क्यों आप आईसीएमपी को स्टडी करना चाह रहे हो? आपको आपके टीचर ने ये टास्क दे दिया कि आईसीएमपी को स्टडी करो, हाउ इट वर्क्स, या कल आपने अपना कोई प्रोटोकॉल बना लिया है, तो एटलीस्ट यू हैव टू जज इट। वो तो आपको नजर ही नहीं आता, तो फिर आप कैसे कहेंगे जी ये ठीक है या गलत है? जैसे मैं चाहता था वैसे ही है कि नहीं है? अब देखिए, अगर मैं मशल इसको दोबारा क्लिक करूं, तो देखिए ये कहता है कि पीसीसी से मैं कहां पहुंच गया हूं? स्विच 3 पे। अब एक्सपेक्टेड मुझे ये है कि स्विच 3 से इसको राउटर पे जाना चाहिए। चेक करते हैं करता भी है कि नहीं करता। हाँ जी, बिल्कुल करता है, यहां भी लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। अब क्या क्या दानियाल एक्सपेक्ट करता है कि ये, या हारिस क्या एक्सपेक्ट करता है कि ये इस राउटर से इस राउटर पे जाएगा? नो, क्योंकि हमने कहा है सोर्स ये, डेस्टिनेशन तो पहुंच गया है, अब इसको जवाब देना है। इसका मतलब ये जो पैकेट अभी जा रहा था, दैट पैकेट वाज दी आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट थी। रिक्वेस्ट के बाद क्या होता है? रिप्लाई। क्या होता है? इसका मतलब इसके बाद अब रिप्लाई का दौर है। देखते हैं रिप्लाई आप देता है। हाँ बिल्कुल वही हुआ जैसे हमने सोचा। राउटर 3 ने जवाब दिया स्विच 3 को, स्विच 3 ने इसको फॉरवर्ड करना है पीसीसी को, और ये टिक बता रहा है कि अब इसको वो कामयाबी से जवाब। और अगर आप यहां पे देखें तो लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुल। इसका मतलब है, क्योंकि सीनियर जो हमारी है वो तो जूनियर है ना, 6 सेमेस्टर की है, तो क्या इससे आपको मिला क्या? इस काम करने से मिला क्या? इसका मतलब है कि ये दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये सक्सेस से ये आपको पता चला कि कनेक्टिविटी इज इंश्योर्ड, If any of the packet is lost, नन ऑफ द पैकेट इज लॉस्ट। ये टिक शो नहीं होगा फिर। अगर इसका जवाब ना आता इसे, अगर इसको जवाब ना आता, हमारी करंट नेटवर्क में जो है वो पैकेट लॉस हो जाता है एक आध बीच में, नेटवर्क उसकी बड़ा हो रीजन जाता है वो है। आपका पैकेट, हाँ उसको यहां से नहीं आएगा, फिर ये टिक का पूछ। फिर टिक नहीं आएगा। जवाब ही नहीं आया तो टिक कैसे लगाऊंगा? फिर यहां पे फेल नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा? फेल नजर आएगा। मिसाल के तौर पे अभी बता देता हूं, फेल करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर कभी हम टर्मिनल पे पिंग करते हैं तो उसमें एक आध बीच में वो वो रीजन है, लॉस हो जाता है। वो रीजन, वो आपका पैकेट जाता है। लेकिन जवाब होते भी आता है हमें। नहीं, जवाब नहीं आता, वहां लिखा होता है लॉस्ट। जैसे ये आएगा, अभी देखो, मैं इसको कर देता हूं डिलीट। क्वेश्चन ये पूछा गया कि नहीं जी, चले एक दफा फिर देखिए जी, मैंने फिर एक पैकेट लिया, सोर्स पीसीसी को बनाया और डेस्टिनेशन पीसीबी को बनाया। देख लेते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पीसीबी है। ठीक है। ओके, हाँ जी। तो देखें जनाब, जाना चाहिए स्विच पे, गया। जाना चाहिए राउटर पे, गया। जाना चाहिए अब राउटर 2 की तरफ, गया। जाना चाहिए, अब देखिए यहीं से जवाब आ गया, यहीं से जवाब आ गया, जो कि नहीं आना चाहिए। क्या जवाब आया होगा? स्टडी कर सकते हो, लेकिन हम देखना चाहेंगे। स्विच को आया, स्विच ने यहां दे दिया और जवाब क्या आ गया? फेल्ड। इसका मतलब कि यहां तक मैं पहुंच ही, मेरा डेस्टिनेशन तो पीसीबी था ना। राउटर ने उसके जब उसके हक में जवाब दे दिया कि मैं इसको नहीं जानता। तो आपको यहां पे क्या नजर आ गया? ठीक है भी आ रहा है। इसको इस चीज का टिक आ रहा है कि फेल हो गया, अमल मेरा कंप्लीट हो गया है, ग्रीन टिक नहीं है। ये अब ये जो टिक आया है ये फेलियर का टिक है कि जनाब मैं वहां तक नहीं पहुंच सका। मेरी कनेक्टिविटी, इसको कहते हैं कनेक्टिविटी चेक। इसको क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि पीसीसी पीसीबी के साथ बात नहीं कर सकता। तो ये है जी आपका सिमुलेशन मोड और रियल मोड। आप इवन ये पैकेट जो राउटर 2 ने
दिया था राउटर 3 के लिए वापस। आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं कि भाई ये कहां से आया, क्यों आया। तो मैं इसकी डिटेल्स अगली क्लासेस में बताऊंगा। एक एक चीज हम इसको इनर पीडीयू, आउट पीडीयू, ओएसआई मॉडल में सारी चीजें हम इनको देख सकेंगे। लेकिन क्योंकि अभी मैंने ये चीजें पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए इसकी डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूज हो गई। लेकिन उम्मीद करता हूं कि समझ, जहां तक पढ़ा समझाया है बताया है, कम से कम वो समझ आ गया होगा। यस, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो इसका मतलब, और अगर वापस अपने रियल मोड में जाना हो तो क्या करोगे? रियल मोड को क्लिक कर दोगे। क्या करोगे? रियल मोड को क्लिक किया, सिमुलेशन मोड खत्म। और बाय डिफॉल्ट जब भी ये आएगा तो रियल मोड में आएगा, रियल टाइम में आएगा। आप just for testing. यस, फॉर एनालिसिस, फॉर एनालिसिस। अभी हमने एनालाइज किया ना कि क्या हमारा पीसीसी पीसीबी के साथ कनेक्टेड है। जवाब आया नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये अब आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि जी आप सॉल्व करो उसको। क्यों नहीं हो रही कनेक्टिविटी? दिखाई देने से तो लगता है कि सारी कनेक्टिविटी है, तारें सारी आपने जोड़ दी हैं, लेकिन मसला है। अब मसला क्या है? हो सकता है यहाँ पे राउटिंग का मसला है। इस राउटर में, इस के लिए, इस नेटवर्क के लिए कोई रूट ही नहीं है। तो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं ट्रबल शूटिंग में। किसमें? ट्रबल शूट में। और अगर मैं आफिया से पूछूंगे ट्रबल शूट किसे कहते हैं, तो क्या वो जवाब देगी? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम को, तो अभी देखिए हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि जनाब हम पीसीसी से राउटर 2 तक तो जा सक, कोई मसला नहीं है, राउटर 2 के आगे मसला है। इसका मतलब कम से कम अब हम अपना, हमारा नेक्स्ट आइटम क्या होगा, टारगेट क्या होगा कि राउटर 2 को जाके चेक करो क्या मसला है भाई तुम्हारे साथ, क्यों नहीं हमारे पैकेट भेज रहे हो। बस यही पता चलता। जैसे अभी आप, अभी यही आपके सवाल का जवाब फिर दे देता हूं। ये सोर्स दिया, ये सॉरी इतना नीचे करता। अब मैं ये करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कर देता हूं खत्म। मैं वही पीसीए को वापस खोलता हूं, पीसीसी को, और अब इसको मैं पीसीबी का एड्रेस देता हूं। देखो क्या आपको दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? पिंग 192.168.1.3, यही है ना जी, लिखा हुआ है आपके सामने। इंटर करता हूं, देख लें जी क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कुछ भी नहीं पता चला। बस ये पता है कनेक्टिविटी में मसला है। कहाँ है? पहले उन्होंने सिमुलेशन मोड ने एग्जैक्टली मुझे बताया यहां मसला है, राउटर 2 पे मसला है। क्लियर हो गया दोनों के डिफरेंस? नहीं है तो बात करो। सर कभी ऐसा होता है कि हम मेरे फर्स्ट टाइम मतलब पे करते हैं तो एक टिकट लास्ट। अच्छा चले, उसका जवाब भी आप, क्योंकि 2-3 दफा आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो जवाब दे देता हूं। लेकिन ना भी समझ आए तो इसको अभी फॉर टाइम इसको से गुजारा कीजिए। रनिंग दिस। अच्छा जी, तो आपने कहा कि जनाब जब हम ये पिंग करते हैं तो बाजों का अपना पैकेट लॉस हो जाता है और फिर अगले जवाब दे देते हैं। यही सवाल है जी। व्हाट्स योर नेम? हारून। हारून, उसकी वजह ये होती है कि अभी आपने पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने कहा, ये नहीं कि मतलब सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा कि जी, ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपने अभी इन चीजों को पढ़ा नहीं। तो मैं अभी जवाब देता हूं मिसाल के तौर पे। इसने यहां पे मैं एक और पीसी लगा लेता हूं, इससे बात करनी है। आप कहते हैं पहला पैकेट लॉस हो जाता है, मैं कहता हूं हाँ आपकी बात दुरुस्त है। वजह ये होती है कि मुझे इसका मैक एड्रेस भी चाहिए। अभी आपको इस वक्त नहीं पता कि मैक एड्रेस किसे कहते हैं। इसी तरह इसको मैं कहता हूं मैक सोर्स, और इसको कहता हूं मैक डेस्टिनेशन। ये दोनों इसको पता होगा तब जाके कम्युनिकेशन हो। अब इसको अपना ये तो पता है, लेकिन डेस्टिनेशन का मैक इसको नहीं पता। तो जब आप यहां से पिंग करते हैं हारून, तो उस वक्त ये एक और प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है जिसको कहते हैं आर्प। क्या कहते हैं? आर्प के जरिए इससे पूछता है कि जनाब आप अपना मैक एड्रेस मुझे बताओ, आप मुझे मेरा अपना मैक एड्रेस मुझे बताओ। ये उसको बताता है वापस, ये सवाब इसके पास आता है।
तो अब इसको डेस्टिनेशन का मैक भी मालूम हो गया, लेकिन इसमें इतना टाइम लग गया, जो पहला आईसीएमपी का पैकेट था उसका जवाब जो कि 2 मिली सेकंड के अंदर आना चाहिए वो नहीं आया, तो ये उसको क्रॉस कर देता है कि पहला पैकेट लॉस हो गया। अब इसके पास दोनों एड्रेसेस हैं, अब ये प्रॉपर पैकेट बनाता है, और मैं इसको इस ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ग्रीन आईसीएमपी का पैकेट गया, यहां पहुंचा, जवाब आएगा, जवाब आएगा, और ये यहां पे क्रॉस की बजाय दूसरे को टिक कर देगा कि जी पहुंच गया, मिल गया जवाब। तो जब आर पढ़ाऊंगा, जब मैक एड्रेसेस पढ़ाऊंगा, तो ये चीज बिल्कुल और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी द्रीस, ठीक है। कोशिश करें कि थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, आप लूज कर जाते हैं हर 10-15 मिनट के बाद। एनी तो आपको क्लियर हो गया, तो इसका मतलब आपको रियल मोड और सिमुलेशन मोड की भी समझ आ गई, गुड। अब आपका जवाब सवाल अगली इस रो पे है, इसको मैं कर देता हूं क्लोज, और अब आपका इंटरेस्टिंग जवाब है जो कि होना चाहिए, ओके, और वो है कि ये क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ये वो टूल्स हैं जो कि आपको चाहिए, जिनको आप मॉडल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे पहले के अगर मैं लिखूं, तो मशल क्या लिखा हुआ है नीचे, नेटवर्क डिवाइसेस, ये यहां पे नेटवर्क डिवाइसेस। इसका मतलब जब मैं इसको क्लिक करता हूं, तो मुझे ये नेटवर्क डिवाइसेस मिल गए, जिसमें नंबर 1 पे क्या है, राउटर्स, नंबर 2 पे स्विचेस, नंबर 3 पे हब्स, नंबर 4 पे वायरलेस डिवाइसेस, नंबर 5 पे सिक्योरिटी डिवाइसेस, नंबर 6 पे वैन इमुलेशन टूल्स। तो आप देखें ना, मिसाल के तौर पर मुझे इस, अगर आप मिसाल के तौर पर ये एग्जांपल ले लें, तो मुझे यहाँ पे 3 राउटर चाहिए। चले मैंने खरीदा भी होता मार्केट से, तो एक मेरे पास है, मुझे तो 3 चाहिए, तो मुझे तो 20 चाहिए अपने प्रोसेस, अपने काम को स्टडी करने के लिए। तो कम से कम ये काम हार्डवेयर पे ऑलवेज करना मुमकिन नहीं। इसी तरह मुझे यहाँ पे कितने स्विचेस इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 2 3। मैं यहाँ पे एक फायरवॉल भी यूज कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एंड डिवाइसेस भी यूज कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें खरीद के करना नामुमकिन है। इसके लिए आप यहां से अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको राउटर चाहिए तो राउटर को क्लिक करें, और राउटर के मुख्तलिफ मॉडल्स आपके सामने आ गए। मिसाल के तौर पे अगर ये वाला राउटर मैं यहां पे लगा दूं, ये एग्जैक्टली वही राउटर है 1941, ये मैंने रखा, ये एग्जैक्टली वही है जो कि ये लगा हुआ है, ये एग्जैक्टली वही स्विच है जो कि यहां पे लगा हुआ है नंबर टॉप के ऊपर। तो आप एग्जैक्टली इन डिवाइसेस को यहां से ले सकते हैं। इस तरह आप स्विचेस में लेना चाहते हैं, ये देखें स्विचेस को क्लिक करें, स्विचेस आपको अवेलेबल हो गई। यहाँ पे लेयर 2 के स्विचेस भी हैं, लेयर 3 के स्विचेस भी हैं, देखें लेयर 3 का स्विच है, मल्टी लेयर स्विच। इसी तरह अगर आप वायरलेस डिवाइसेस लेना चाहते हैं, वायरलेस डिवाइसेस आपको मिल गए। ये मिसाल के तौर पे यहां से मैं एक वायरलेस डिवाइस भी यहाँ पे ले आता हूं, चलिए जिसको ले आते हैं। इसी तरह अगर आप कोई एंड डिवाइस लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पीसी लिया, आप इवन सर्वर लेना चाहते हैं, यहां से सर्वर ले लें। कुछ क्लियर हो रहा है? तो आप अब आपने इनको कनेक्ट करना है, मुख्तलिफ किस्म के मीडियाज आपको अवेलेबल हो गए। मिसाल के तौर पे इफ यू नीड ए कंसोल केबल, जिसको हम आपको दिखाएंगे, कंसोल केबल, स्ट्रेट केबल, क्रॉसओवर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, फोन लाइन, कोएक्सियल केबल, सीरियल केबल, सारे आपको अवेलेबल। तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं, जस्ट यू क्लिक हेयर एंड कनेक्ट समथिंग लाइक दिस, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, कनेक्ट हो गया, और इससे आप अपना खेलो, सीखो। देखिए ये वर्किंग है, ये वर्किंग नहीं है। तो अगर आप चाहेंगे जल्दी करवाना है, तो आपको पता है फास्ट फॉरवर्ड कर लें, लेकिन मैं नहीं करता ताकि आपको फील हो कि इट टेक्स टाइम।
रियल टाइम में इट टेक्स टाइम। क्यों दानियाल, समझ आ रही है? तो जेंटलमैन, ये है आपके जो आपके डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको यहां से मिल जाता है। अब आपको कुछ और चीजें दिखाना मकसूद है। उनमें से नंबर वन, उस पे से नंबर वन, अगर मैं स्विच पे जाऊं तो आपको ये तीन डिफरेंट टैब्स नजर आ रही हैं। पहले पे लिखा हुआ है फिजिकल, दूसरे पे लिखा है कॉन्फिग, और तीसरे पे लिखा है सीएलआई। ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल का मतलब है फिजिकली ये स्विच आपको फ्रंट से और बैक से कैसा नजर आता है। अब आपको थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको जूम इन कर दूं तो ये आपको और क्लियर नजर आ गया। आपको इसकी पोर्ट्स नजर आ रही हैं, आप उसकी लाइट्स नजर आ रही हैं, आपको इसकी पावर वाली जगह नजर आ रही है, इसकी कंसोल पोर्ट नजर आ रही है। समझ आ रही? तो दिस इज दी। और क्योंकि इसमें कोई मॉड्यूल्स नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि बाज डिवाइसेस में आप मॉड्यूल्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो भी यहां से आप ये चीज सीख जाएंगे, अभी आपको सिखाते हैं। फिर नंबर टू, इंपॉर्टेंट, कॉन्फिग। कॉन्फिग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कॉन्फिग में जो आपको इसका नाम यहां पे डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका नाम क्या डिस्प्ले हो रहा है? स्विच जीरो। अगर आप समझते हैं स्विच जीरो हो तो ठीक है, रखो। अगर आप कहते हैं नहीं स्विच जीरो तो पसंद नहीं आया मुझे, इसका नाम डिस्प्ले नेम होना चाहिए SW या स्विच अंडरस्कोर CAC या सिस्को। चले, सिस्को। ये स्विच सिस्को का है। जो ही देखे मैंने इसको ये सिस्को किया, यहां भी स्विच सिस्को हो गया। मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग ऑप्शन में जाके इस साइन को मैं खत्म कर देता हूं ताकि आपको जरा बेहतर विजिबिलिटी मिल जाए। ये देखेंगे आप क्या नजर आ रहा है, स्विच सिस्को। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसका होस्ट नेम, जिस नाम से इसको नेटवर्क याद करता है या जिस नाम से ये नेटवर्क को याद है। इस वक्त हर स्विच, जितने भी स्विच हैं, सबका नाम स्विच है। जितने भी स्विच हैं सबका नाम स्विच है। अब मिसाल के तौर पे मेरी पूरा डिपार्टमेंट चले ले लेता हूं, जो कि यहाँ पे कुछ जो DCSE के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन को 500 स्टूडेंट्स हैं। अगर सबका नाम उस्मान होता तो क्या हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे? हरगिज नहीं। कोई कॉल भी करता कि सर जी उस्मान खबर है कौन, तो उल्टा मैं भी उससे यहां से कहता सर उस्मान है, क्योंकि सबका नाम उस्मान है ना। फिर वो कहता नहीं जी जरा उस्मान ने, मैं वो उस्मान हूं जो कल आपसे मिला था। मैं कहूंगा मुझसे तो कल 50 उस्मान मिले, तुम कौन से हो? ओके, मैसेजेस फ्रॉम फिजा। ओके, थैंक्स फॉर द फीडबैक। तो अगर आप चाहें, जैसे मैंने कहा कि जनाब हर एक का नाम अगर उस्मान होता तो फिर कम्युनिकेट करना मुमकिन ना होता। तो अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसलिए, इवन दोनों बहनें हैं लेकिन मैं इनको मशल के नाम से कहता हूं तो ये दोनों ये जवाब दे देती हैं, लेकिन एक मशल हिजाब है और एक मशल ईमान है। ईमान कौन सी है? वो है। तो देखिए नाम डिफरेंट होना जरूरी है। तो कहने का मकसद यहां पर भी आप अपनी मर्जी के नाम इसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको देना चाहते हैं SW अंडरस्कोर सिस्को, अंडरस्कोर सिस्को। तो इसका एक दो फायदे हैं, एक तो इसका नाम ये हो गया, दूसरा इसके रिलेटेड जो कमांड है वो आपको यहां नजर आ जाएगी। इसके रिलेटेड जो कमांड है, ये किसी कमांड से, CLI कमांड से ये टास्क हुआ है ना, वो यहां नजर आ जाएगी। तो अगर हमें नहीं आती तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अभी कर रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और जो ही मैंने देखो बाहर निकला यहाँ पे इसका ये कमांड चल गई। तो मेरे सिखाने के लिए ये रियल स्विच में नहीं होता। ये उस कंप्यूटर उसका टर्मिनल पे जाके, ये उसका टर्मिनल है। हाँ, वो टर्मिनल यहाँ पे आपको नजर आया और यहाँ कमांड चल गई। समझ आ रही है? तो आप ये काम यहां से, और अगर आप CLI पे जाना चाहें, जो कि हमेशा हम जाएंगे, CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये अब आपको बता रहा है कि जी आपके ना होते हुए भी ये कमांड यहां चली है।
आपके ना चलते, मैंने आपने नहीं किया, सिस्टम नहीं है आपके लिए करके आपको दिखा दिया कि जी आपके बिहाफ पे ये काम यहाँ हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, इसके अलावा जो चीज मैं दिखाना चाहता हूं, आज प्रैक्टिकल वर्क काफी ज्यादा है, उम्मीद है कि घर जाके आपको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे इस राउटर पे आता हूं जी। इस राउटर में भी ये फिजिकल मोड है जो कि मैं दिखाना चाह रहा था। इसको भी मैं जूम इन करता हूं। देखिए यहां पे ये खाली स्लॉट्स हैं। क्यों? इनमें हम अपनी इंटरफेसेस ऐड कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे देखिए, मैं यहां से ये कार्ड लाता हूं और यहां छोड़ देता हूं, और पहले इसको कहता है पावर ऑफ करो, तो ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। तो ये अभी ग्रीन है, इसका मतलब ऑन है। क्या है? ऑन है। तो पहले इसको 1 को क्लिक करो, देखो अभी ग्रे हो गया है, इसका मतलब ये ऑफ हो गया है। अब मैं यहां से कोई भी कार्ड यहां से उठा के यहां छोड़, ये कार्ड यहां लग गया। और जू ही मैं इसको, क्योंकि अभी ऑफ था ना, मैं इसको ऑन करता हूं और आपको सीएलआई पे जाके दिखाता हूं। देखिए ये बूट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बूट हो रहा है। बताऊंगा कि कहां से बूट होता है। लेकिन कौन सा? बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि जब हम इसको डालते हैं तो ज्यूम करते हैं कि ये पावर के साथ लगा हुआ है, हम पावर नहीं लगाते। लेकिन जब हम इसमें कोई कार्ड लगाना चाहते हैं, फिर हम इसको, या कोई कार्ड निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे चलिए ये बूट हो गया, और बूट हो गया, मैं वापस जाता हूं फिजिकल मोड में और ये कार्ड मैं हटाना चाहता हूं, गलत लग गया है, दूसरा मुझे मिल गया है, मैं इसको करूंगा ऑफ, और ये कार्ड यहां से उठा के वापस इधर गिरा दूंगा। एक कार्ड यहां से गया। अब दोबारा मैं इसको ऑन करूंगा, देखो ये दोबारा ऑन होगा, अब ये दोबारा डीकंप्रेस हो रहा है, दोबारा डी आर्काइव हो रहा है। जब लैपटॉप को अपने ऑफ करते हो, बटन है ना, ये बटन है, बटन को अगर आपका इसमें लैपटॉप में बटन है ऑन ऑफ का, तो अगर इसको एक दफा प्रेस कर दो तो ऑफ हो गया, दोबारा बटन प्रेस करोगे तो क्या होगा? रिबूट होगा। क्यों दानियार? जी आर एस। ठीक है। ओके। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह आप अपने का, इसी तरह एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। यहां से एक लैपटॉप रखता हूं, यहां से ये लैपटॉप मैंने यहां पे रख दिया। इस लैपटॉप को भी मैं खोलता हूं, इसका भी देख लें ये फिजिकल मोड है। इस फिजिकल मोड को अगर मैं जूम इन कर दूं तो ये बड़ा हो गया। अब मिसाल के तौर पे अगर आप यहां गौर करें तो यहां पे कोई वायरलेस कार्ड नहीं है। कौन सा कार्ड नहीं है? वायरलेस कार्ड। लेकिन मैं अगर ये वायर्ड कार्ड यहां से हटा के वो वायरलेस कार्ड यहां लगा दूं तो मेरा का मसला हल हो जाएगा। अगेन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी ये ऑन है लेकिन ग्रीन आपको येलो नजर आ रहा है। मैं पहले इसको क्लिक करूंगा, देखिए ऑफ हो गया। ऑफ करने के बाद यहां से ये वाला कार्ड उठा के मैं इधर ले आऊंगा तो देखो ये खाली हो गया। और यहां से मैं एक वायरलेस कार्ड ला के यहाँ पे लगा दूंगा, देखो ये एंटेना आपको दिखाई दे रहा है अब। और दोबारा इसको ऑन करूंगा, और ऑन करूंगा तो इसकी सीएलआई नहीं है क्योंकि डेस्कटॉप है, जीयूआई है, ये अब बूट कर रहा। तो ये फायदा है किसका? फिजिकल मोड का, फिजिकल बटन का। मोड नहीं कह रहा, बटन कह रहा हूं। तो आपको मैंने फिजिकल कॉन्फ़िग, उसी तरह आप इसका डिस्प्ले नेम भी बदल सकते हैं। आप इसका वायरलेस इंटरफेस का नाम भी बदल सकते हैं, कौन सा है, एक ही है इसमें। आप यहां से इवन इसकी इंटरफेस भी को भी देख सकते हैं कि इसकी इंटरफेस कौन सी है। इसकी डिटेल्स बाद में। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब, अगर आखिरी चीज देखिए, ये अभी देखें राउटर जो है स्विच इस तरह इसके साथ कनेक्ट भी हो गया। जैसे मेरा लैपटॉप इस वक्त कनेक्टेड है, आपका के लैपटॉप कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर इसमें आके दिखाऊं तो इसमें एक और भी बटन है जिसको कहते हैं सर्विसेज। क्योंकि सर्वर क्या देता है? सर्विसेज। सर्वर क्या देता है? सर्विसेज। तो अगर मैं इसकी सर्विस को क्लिक करता हूं तो देखिए जी मुख्तलिफ सर्विसेज ये दे सकता है। जैसे इस वक्त HTTP ऑन है, मैं नहीं देना चाहता, ऑफ कर दी। मिसाल तो भाई इस वक्त ये HTTPS में चल रहा है, नहीं देना चाहता, ऑफ कर दिया। अब ये HTTP नहीं समझता, इन अदर वर्ड्स ये सर्वर साहब। इस तरह DHCP, DHCP क्या होता है? आमना
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक मैं लिखता हूं यहां पे DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लेकिन इससे पहले मैं आमना से ये पूछूंगा कि मैंने अभी, सॉरी, लेकिन मैंने अभी HTTP लिखा, HTTPS लिखा, और शायद ये ज्यूम किया कि मेरे स्टूडेंट को पहले से पता है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो पूछना चाहिए। तो आमना में बताएगी HTTP और HTTPS क्या है, करता क्या है। ये आपके वेब क्लाइंट को ये आपके वेब क्लाइंट को वेब सर्वर से बात करवाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल www.cisco.com। तो ये मेरा क्लाइंट सर्वर से बात करके ये चीज ला रहा है। इसके पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है आमना, HTTP या HTTPS? आप यहां से देख भी सकती हैं कि वो काम कौन सा प्रोटोकॉल कर रहा है। वो कहता है कि जनाब सिक्योर वाला कर रहा है, इसके बाद HTTPS कर रहा है। कौन सा कर रहा है? HTTPS। क्लियर हो गया? क्लियर है एवरीवन? गुड। अच्छा सर, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो अगर फिर मैं पूछूं कि ये दो प्रोटोकॉल तो आपके HTTP और HTTPS, आपके मैंने जैसे बताया कि दैट इज यूज टू बिटवीन द वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर। जब ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आफिया से पूछूं कि DHCP क्या करता है? जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कह सकते हैं, लेकिन करता क्या, कम्युनिकेशन में क्या रोल है इसका? होस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क का, तो उसको डायनामिकली असाइन करता है। तो इसका रोल ये है DHCP का कि एक तरफ हमारा DHCP सर्वर होता है और एक तरफ हमारा DHCP क्लाइंट होता है। ये क्लाइंट मांगता है इस सर्वर से बहुत सी चीजें। मिसाल के तौर पे IP एड्रेस, सबनेट मास्क, ये मांगता है इससे मिसाल के तौर पे गेटवे, ये मांगता है इससे मिसाल के तौर पे DNS, ये मांगता है कितने टाइम के लिए आपने मुझे दिया है, लीज टाइम। तो ये सारी चीजें ये सर्वर इसको देता है, और इन दोनों के दरमियान जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? DHCP। समझ आ रही? तो अब अगर मैं यहां पे आपको ये दिखाना चाहूं तो इट इज इजियर फॉर मी टू डिमॉन्स्ट्रेट। देखें जी, मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, और अगर आप कहते हैं तो मैं इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं IP कॉन्फिग। क्या लिखा है मैंने? IP config/all। चेक करें, ये सारी चीजें मुझे, मैं इस वक्त किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं? वाईफाई से। किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं? वाईफाई से। इस वाईफाई ने कहा मुझे कि तुम्हें मैंने IP ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहां पे कोई DHCP साहब मौजूद है जिसका IP ये है, इस, सॉरी ये DNS है, DHCP ये है। इस DHCP ने मुझे ये IP दिया, इसने मुझे ये DNS दिया। क्योंकि अभी बीच में बिजली चली गई थी, तो इसने 9:17 पे मुझे दिया, और 11:17 पे मुझसे वापस एक्सपायर कर देगा, ले लेगा। इसको कहते हैं लीज टाइम। ये मुझे बता रहा है कि जब भी आपने बाहर जाना है तो आपने इस मशीन के जरिए जाना है। बाहर से क्या मुराद है इदरीस? यानी लैंड से बाहर। मिसाल तो अभी मैं सिस्को के पास गया था, अभी मैं नेटअकैट के पास गया, तो ये मैं लाजमी तौर पे मुझे ये मेरे लैंड में नहीं है। नेटअकैट मेरे लैंड में नहीं, वो तो अमेरिका में पड़ा है। सर्वर चेंज नहीं किया। हुआ ये कि हर एक लैन का, हर एक, मिसाल के तौर पे ये एक लैन है, यहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। अगर ये आपस में बात करते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन
अगर इसको मिसाल के तौर पे ये नेटअकैड है, ये मिसाल के तौर पे सिस्को है, ये मिसाल के तौर पे सीमेंस है, ये मिसाल के तौर पे नोकिया है, तो क्या ये सर्वर्स या ये ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर हैं? नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इस ग्रीन को मैं रिमूव करके यहां पे एक येलो वाला एक डिवाइस रख देता हूं, लाइक ए डोर, that if somebody from internal wants to go there, it has to go through this machine. This is called gateway, default gateway. अगर मिसाल के तौर पे इस मशीन को नोकिया के पास जाना है, it can't go directly, it has to go through this machine. इस मशीन को क्या कहते हैं? गेटवे। अब भी नहीं समझ आई? ठीक, तो दिस इज द गेटवे। तो ये डीएचसीपी साहब ये सारी चीजें हर एक को उसके मुताबिक दे रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? डीएचसीपी। तो मेरा ये बताने का मकसद ये था, मेरा ये बताने का मकसद ये था कि जब आप यहां पे हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक सर्विसेज ले सकते हैं। उनको चाहे तो ऑन करें, चाहे तो उनको ऑफ करें। जैसे देखिए, सर्विस ऑन, सर्विस ऑफ। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो ये अब आईपी देने के काबिल हो गया है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो अगर इसको कोई आईपी मांगे भी तो ये नहीं देगा, ये कहेगा मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो डीएचसीपी नहीं हूं। क्लियर हो गया? तो जेंटलमैन इसी तरह आप इसको डीएनएस बना सकते हैं, आप इसको सिजलॉग सर्वर बना सकते हैं, आप इसको ट्रिपल ए सर्वर बना सकते हैं, आप इसको ईमेल सर्वर बना सकते हैं, आप इसको टाइम सर्वर बना सकते हैं, आप इसको एफटीपी सर्वर बना सकते हैं, इसको आप आईओटीज के जरिए वो कर सकते हैं। तो इन्हीं मुख्तलिफ किस्म के ये काम आपके लिए कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के सर्विसेज दे सकता है। तो इस टैब से मेरा ये समझाने का मकसद, इस सर्वर किधर गया, ये इस टैब का मकसद मेरा ये था कि आपको ये चीजें क्लियर करूं कि इन टैब के साथ आपकी दोस्ती होनी चाहिए। ब्राउज़र के नेम ऑफ होस्ट नेम, राइट? अभी वो होस्ट नेम जो है वो प्रॉपर सर्वर में चेंज हो जाएगा, मतलब आप कहते हैं कि हर एक स्विच के लिए स्विच ही होगा, तो अभी सारे स्विचेस ये डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अभी अभी दिखा देता हूं। इसका नाम बाय डिफॉल्ट जो था वो देखें ये है। अब मैं दूसरा लेकर आता हूं एक स्विच यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये देखें जी, ये इंटरमीडिएट डिवाइसेस में और स्विच ले आया, ये एक और भी ले आता हूं ताकि आपको ये एक और भी ले आया। देखो, जिसके भी कॉन्फ़िग में मैं जाऊंगा उसका नाम स्विच ही है, उसका नाम स्विच ही है। इसी तरह आप इसको देख लें, दूसरा स्विच कहाँ रखा है, ये रखा है, ये देख लीजिए, इसका नाम भी स्विच है। तो जो कैसे होता है, जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम इंसान है, इंसान तो वो है, लेकिन अगर उसका नाम इंसान ही छोड़ दिया गया तो फिर वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको वैल्यूएबल नेम दें ताकि वो उससे रिकॉग्नाइज किया जा सके। ये जो कम्युनिकेशन होती है डिस्प्ले नेम जो क्या होती है? ये डिस्प्ले नेम जो रिप्रेजेंट होती है, और नहीं, कम्युनिकेशन जो होती है होस्ट नेम से होती है। सारे स्विचेस है, तो ये गलत है ना, ये कह रहा हूँ। में ज्यादा स्विचेस है या कैसे कम्युनिकेट? तो आप चेंज करेंगे ना, इसलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं कि आप इसका नाम बदलो। इट्स कंपल्सरी फॉर यू टू मेक इट इन गिव इट अ नेम सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज इट। जिस देखे ना, आप जब पैदा हुए तो आपका नाम तो हमजा नहीं था, इसका मतलब पहला काम उनका, आपके घर वालों का, पेरेंट्स का क्या था कि आपका नाम रखें, और फिर वो आपको उस नाम से पुकारते रहे ताकि आपको समझ आ जाए कि अब हमजा कोई भी कहता है आप एकदम हाथ उठाते हैं, मैं हूं जी। गॉट इट नाउ? जी जेंटलमैन, कोई सवाल? सही है? सर्वर ये
अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि इसको मैं ये इनको दोबारा बता दूं। ओके, देखिए जी, मैंने कहा ना कि मेरे नेटवर्क में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेस हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे कि 4 किस्म के डिवाइसेस हो सकते हैं। एक को कहते हैं एंड डिवाइसेस, जैसे आपके लैपटॉप्स हैं, आपके स्मार्टफोन्स हैं, वगैरह वगैरह। आपके आजकल, और इनकी तादाद बिलियंस में बढ़ेगी, क्योंकि आज का दौर ये है। मुझे चंद दिन पहले मेरे घर पे इन्वर्टर लगाया गया, तो मुझे मेरा बेटा कहता है जी ये वाईफाई से भी कनेक्ट होता है। लेकिन जब से लगा, उसने वाईफाई से तो कनेक्ट, कभी उसका फायदा नहीं लिया, लेकिन उसकी कीमत उसने अदा की कि ये बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्टेड, इसके मतलब IoT डिवाइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एंड डिवाइसेस भी होंगे। अब इन एंड डिवाइस को आप अपने जोड़ने के लिए इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी होंगे, जैसे राउटर, जैसे स्विचेस। कुछ सिक्योरिटी डिवाइसेस भी होंगे, जैसे फायरवॉल्स। कुछ और भी डिवाइसेस होंगे जिनको हम मिडल बॉक्सेस कहते हैं। तो इन सब से हमने अपना नेटवर्क को बनाना है। लाजमी तौर पर सारी चीजें इस पैकेट ट्रेसर में होनी चाहिए। वो सारी डिवाइसेस पैकेट ट्रेसर में होनी चाहिए। अब मुझे कहां से मिलेंगी? यहां से, कि अगर मैं पहली डिवाइस पे करता हूं तो आप देखें इसके साथ जो ही मैं इसके ऊपर अपना कर्सर रखता हूं, नीचे लिखा हुआ है नेटवर्क डिवाइसेस। जो ही मैं नेटवर्क डिवाइस को क्लिक करता हूं तो मुझे मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस यहां मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे राउटर्स चाहिए, तो ये राउटर्स आ गए। आप जरा गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो दें। अगर मैं स्विच को क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पे बदल गया, स्विचेस आ गए। अगर मैं यहां पे हब्स करूं तो ये हब्स आ गए। अगर मैं यहां पे वायरलेस डिवाइसेस करूं तो वायरलेस डिवाइसेस आ गए। अगर मैं यहाँ पे फायरवॉल्स करूं तो फायरवॉल्स आ गए। इसका मतलब मुझे मुख्तलिफ डिवाइसेस जिसकी मुझे जरूरत है, मैं वो अपनी वर्क स्पेस पे ला सकता हूं। मेरी बात समझ आ गई? ये क्वेश्चन था आपका? और कोई क्वेश्चन? जी, व्हाट्स योर नेम? आफाक। तो आफाक का क्वेश्चन है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो स्विच का लेयर 3 स्विच है वो फ्रेम्स पे वर्क करता है पैकेट पे? लेयर 3 है तो वो दोनों पे काम करेगा। वो लेयर पैकेट फ्रेम पे भी करेगा और वो IP पैकेट पे भी करेगा। और लेयर 2 जो है वो सिर्फ सिर्फ जो है लेयर 2 का है, जो है वो डेटा लिंक पे काम करेगी। लेयर 2 पे करेगी, लेयर 3 उसको नहीं आती। जी, और कोई क्वेश्चन? लैपटॉप चलाओ के साथ कनेक्ट है, ये वायरलेसली कनेक्ट है, इसलिए ये कनेक्शन जी बिल्कुल। ये जो सॉलिड लाइन होती है, इसका मतलब होता है कि ये फिजिकल फिजिकल तो वो भी है, लेकिन इसका मतलब ये कॉपर मीडियम या फाइबर मीडियम है। लेकिन इस ये जो कटा कटा निशान होता है, इसका मतलब है कि ये वायरलेस है। जैसे ये बता रहा है कि जैसे मेरा लैपटॉप इस राउटर से कनेक्टेड है ना, तो ये कनेक्शन यहाँ पे दिखा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी जो डिफॉल्ट गेटवे के बारे में आपने बताया, जी जैसे अगर मैं मोबाइल से या लैपटॉप से नेट या किसी और को एक्सेस करता हूँ, ये जो गेटवे ये लैपटॉप के अंदर होता है जो नहीं, वो जो डिवाइस है ये गेटवे नहीं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि जब मैं घर पे मिसाल के तौर पे लैपटॉप के जरिए या अपनी मोबाइल के जरिए कनेक्ट करता हूं, तो गेटवे कहाँ है? तो जवाब ये है कि गेटवे आपका डिवाइस नहीं है, आप तो एंड डिवाइस हैं। गेटवे आपका वो डिवाइस है जिसको आप भेज रहे हो। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले यहां पे बनाया कि मिसाल के तौर पे आप ये कह दें कि ये राउटर, आप चलो यहां पे आप जूम कर लेते हैं जो कि रियल है। इस नेटवर्क में ये गेटवे है, ये गेटवे है, कलर आपको नजर नहीं आ रहा, ये गेटवे है रेड वन इस पूरे नेटवर्क के लिए। ये गेटवे है इस पूरे नेटवर्क के लिए। ये गेटवे है इस पूरे नेटवर्क के लिए। तो यहां पे तो एक ही डिवाइस है, यहां पे दर्जनों डिवाइस हो सकते हैं, आपको पता है। तो इन सब का गेटवे ये है। जैसे इस वक्त हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मिसाल के तौर पे हम इस एक्सेस रूटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये एक्सेस रूटर हमारा गेटवे है। हम जब भी अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगी, लेकिन जब भी हम बाहर करते हैं तो इस गेटवे के जरिए हमें बाहर नेटअकैड के पास जाना है, चाहे हम सिस्को के पास जाना है, चाहे हमें गूगल के पास जाना है, चाहे हमें याहू के पास जाना है, हम इसी गेटवे के जरिए हमें हमारा एक रिक्वेस्ट जाएगी भी और उसका जवाब भी आएगा।
इस डिवाइस को जो सबकी, जैसे आसान एग्जांपल लेते हैं, आप तो इसी के डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपको कहूं कि दानियाल से पेन जरा मुझे पकड़ के दे दो, दानियाल आपके पीछे बैठा हुआ है, तो आप बड़े आसानी से पेन उठा के मुझे ला देंगे। अब मैं आपको कहूं कि मुझे मिसाल के तौर पे हारून से उसका लैपटॉप जरा उठा के ला दो, ये भी आप उधर जाओगे ले आओगे। लेकिन अगर मैं आपको चेयरमैन के दफ्तर से एक पैड उठा लाऊं, क्या करोगे? इस गेट से जाओगे, फिर इस गेट से निकलोगे। अब मैं यहाँ पे, हारिस भी बैठा है, इसे मैं कहता हूँ मिस्टर कोऑर्डिनेटर के दफ्तर से भी एक चीज उठा लाओ, किधर से जाओगे? इसी गेट से जाएगा। अगर मैं उमर को कहूं कि लैब 1 से कुछ चीज उठा लाओ, मैं मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा हूँ, कमरे से बाहर लैन का हिस्सा नहीं हूं, तो अगर मैं कहता हूं तो उमर किधर से किधर जाएगा? इसी गेट के जरिए जाएगा। तो इस गेट को हम, जिससे जरिए हम पूरी दुनिया से बात करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो याहू है, चाहे वो गूगल है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन हमारे नेटवर्क में नहीं है, हमारे इस कमरे में नहीं है, इन अदर वर्ड्स, तो वी विल कॉल इट ए, वी हैव टू गो थ्रू द गेटवे। हमारा रिक्वेस्ट भी जाएगी गेटवे से, जवाब वापस भी गेटवे से आएगा। फिजिकली गेटवे, यदि आप जब क्लास खत्म हो तो आप यहाँ खड़े हो तो आपको अपना राउटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए यहाँ पे तो आप टक टक खाली लिखते हो ना, वहां पे आपके गेटवे टकाटक लाइटें जला रही हैं, वो आपकी ट्रैफिक को ले जा भी रही हैं और वापस भी, यही पड़ा है। और आपके घर में भी तो होगा ना, वो जो डिवाइस, जो कंप्यूटर सीपीई आके आपके घर में लगाया गया हुआ है, सारी ट्रैफिक उसके जरिए, मिसाल के तौर पे मैं अज्यूम करता हूं कि आप पीटीसीएल के कस्टमर है, तो पीटीसीएल तक ट्रैफिक कौन पहुंच जाता है? वो छोटा सा डब्बा जो कि आपके घर में कहीं साइड पे लगा हुआ है, वो आपका गेटवे। वहां भी उन्होंने गेटवे लाजमी तौर पे, फिर जो उनका आईएसपी है वहां पे उन्होंने एक राउटर लगाया हुआ है जो कि पूरी दुनिया से आपको कम्युनिकेट करवाता है। जी, आप सवाल कर रहे थे। सर अगर हम लैन का वो यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है सर, उसमें तो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, तो अगर हम अपने नेटवर्क में किसी से वो करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो भी तो गेटवे से ही जाना। नहीं, ये तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको कहा कि हारून से उससे लैपटॉप उठा लाओ, अगर ये दरवाजे से बाहर जाता है तो फिर आपकी बात दुरुस्त। क्या ये गेट के बाहर जाता है? जी, मीडियम इनके दरम्यान में भी का, जिसे यहाँ पे देख लें, मिसाल के तौर पे ये डिवाइस, ये 2 डिवाइसेस हैं, ये 3 कर लेते हैं। अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस से बात करनी है तो गेटवे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इट विल गो टू द स्विच, स्विच के जरिए यहां जाएगा, यहां से जवाब आएगा, वापस आ गया। सभी आपने किया था, आपने यहां से यहां बात की थी, तो इट वाज सेम लैन, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वायरलेस में भी आपको सिर्फ तार नजर नहीं आती, तार तो है, जैसे यहां पे आपको दिखा रहा है कि तार तो सिर्फ नजर नहीं आ रही। जिस मैंने भी कहा कि अब क्लास खत्म होने वाली है, क्लास खत्म हो तो आप इस बॉक्स के पास देखें, जिसके अंदर मुख्तलिफ राउटर्स मैंने लगाए हुए हैं, वायरलेस राउटर्स। इसलिए आप जब यहाँ पे आते हो, जब यहाँ पे आते हो तो आपको यहाँ पे सिस्को इसी काउंसिल भी नजर आ रहा है, सिस्को अकैड भी नजर आ रहा है, सिस्को एडमिन भी नजर आ रहा है, और एक 2 और भी है। तो ये मल्टीपल राउटर्स रखे हैं कि ताकि अगर एक काम ना भी करे दूसरा काम करेगा, तो दिस इज योर गेटवे थ्रू विच यू आर गोइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? जी इतजाज, इतजाज, जी आफाक, क्लियर है? जी हारून, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अशफाक, इबाद, खतीजा, साद, माज, उमर खान। खतीजा आपकी फ्रेंड लास्ट क्लास में मुझे नजर नहीं आई थी और आज भी नजर नहीं आई, क्या नाम है उसका? तुम्हारी क्लास फेलो है इन योर डिपार्टमेंट, but probably she's not taking, फातिमा, बिल्कुल, तो शी इज नॉट टेकिंग क्लासेस, व्हाई? जी फातिमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो कांटेक्ट उसे करें और उसे बताएं कि जी व्हाई यू आर नॉट, व्हाई शी इज नॉट टेकिंग क्लासेस।
अदरवाइज चीजें सीखना मुश्किल हो जाएंगी। ओके, तो ओके, थैंक यू खदीजा, आस्कर। तो हम बात कर रहे थे कि, तो मैं पूछ ये रहा था कि क्या किसी ऑनलाइन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, जो कि आज हमने काफी प्रैक्टिकल वर्क किया। खैर है, किसी दिन ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन मुझे एहसास है कि आप लोगों को ज्यादा मजा आता है ऐसे कामों करने का। हाँ जी, तो आपको ये और भी आप करेंगे तो और भी आपको मजा आएगा कि आपको फिर पता चलेगा कि फील्ड में जाके मुझे ये काम करने हैं। इसके बगैर फील्ड में लोग, इंडस्ट्री में लोग हमें जी। सर एक बात बता दें कि डीएचसीपी सर्वर चेंज कैसे होता है? डीएचसीपी सर्वर चेंज कैसे होता है? ओके, आसान सी बात है जी। मिसाल के तौर पे, अगर आपका, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इडियोरॉम से शिफ्ट होकर इस पे आ जाता हूं, क्योंकि इस तक मेरी एक्सेस हासिल है। ये हो गया। अब मैं इस सर्वर पे जाके आपको दिखाता हूं। ये जनाब, मैंने इसको दिया। ये मुझसे टीपी लिंक का एक मशीन है, और इतनी देर में मैं इसको जरा साफ कर देता हूँ, स्क्रीन दिखाई दे। ये क्लियर कर दिया। अब मैं इसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं, और मैं इसके अंदर चला गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। यहां पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, सॉरी, यहां भी मैं बता सकता हूं कि तुम्हारा डीएच, ये तुम्हारा डीएनएस क्या है। ओके, अगर मैं यहां पे आ जाऊं और नेटवर्क पे चला जाऊं और डीएचसीपी सर्वर पे चला जाऊं, तो ये देखें जी, मैंने इसको एनेबल किया हुआ है। तो इसका मतलब कि एनेबल का मतलब है वो जब हमने अपनी उसमें गए थे सिमुलेशन में, तो हमने इसको ऑन कर दिया। इसका मतलब एनेबल का मतलब ऑन कर दिया। और अगर मैं इसको क्लिक कर दूं दोबारा, तो इट्स गॉन। अब मैंने इसको बता दिया कि जनाब आप 100 से लेके 125 तक के आईपीज दे सकते हो। मैंने इसको बता दिया कि किसी को भी दोगे तो 60 मिनट से ज्यादा ना देना, लीज टाइम बता दिया। यहां पे इसको बता दिया कि तुम्हारा गेटवे कौन है, तुम्हारा गेटवे कौन है, तो बता दिया कि 0.1 है। बता दिए कि तुम्हारा डीएनएस कौन है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है। तो इस तरह हम डी, अगर मैं इसको बदल देना चाहूं, तो आई कैन चेंज, आई शुड अनचेक इट, इट विल नो मोर रिमेन द डीएचसीपी। फिर कोई और डीएसपी बनाना पड़ेगा, और फिर ये आपस में बात करेंगे। और ये भी बताता चलूं तो अच्छा होगा कि जब मिसाल के तौर पे, मैं ये नॉर्मली मुझे यहाँ आने तो नहीं देता होता जी, बिल्कुल नहीं दे रहा आज भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक और तरीके से इसके पास आता हूं। सर कमांड प्रॉम्प्ट पे चेंज हो सकता है? नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट से आप इसको डीएचसीपी नहीं दे रहे, यहां से आप यहां से सिर्फ इसको देख रहे हैं। देना आपने डीएचसीपी जो है, उसको देने का वही तरीका बता रहा हूं कि अगर आप इसको अपनी मर्जी का डीएचसीपी इस पे डालना चाहते हैं, तो देन इट कैन बी डन समथिंग लाइक दिस। गिव मी अ सेकंड एंड आई गो टू दी VMware। और VMware में मैं खोल लेता हूं मिसाल के तौर पे विंडोज 10 मशीन। जी, तो ये विंडो 10 मशीन हमारी ऑन हो गई, और इसको हम पासवर्ड दे देते हैं। और अब मैं इसको, सेटिंग्स में चला जाता हूं। सेटिंग्स में मुझे नेटवर्क कहीं नजर आए तो मुझे बता दें। डिवाइसेस सिस्टम, ये नजर आ गया। और सॉरी, और यहाँ पे मिसाल तो इथरनेट पे चेंज अडाप्टर ऑप्शंस, तो ये मेरे पास दो अडाप्टर्स हैं। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और प्रॉपर्टीज में चला जाऊं, तो आप अभी देखेंगे कि मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मिसाल तो पे IP वर्जन 4 पे, और ओके करूं तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस आते हैं।
ये देखें, सॉरी, ये देखिए, एक कहता है कि ऑटोमेटिकली लो, इसका मतलब है कि फिर अगर ऑटोमेटिकली, तो इसका मतलब मैंने अपना कंट्रोल दे दिया इसको कि जो भी तुम्हें डीएचसीपी मिले तुम उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। लेकिन दूसरा ये है कि मैं कहता हूं नहीं, मेरी मर्जी मानो, तो जब मैं अपनी मर्जी इस पे चलाऊंगा तो फिर मैं इसको यहाँ से आईपी भी दूंगा, मैं इसको यहाँ पे सबनेट मास्क भी दूंगा, गेटवे भी दूंगा, डीएनएस भी दूंगा, और प्राइमरी भी दूंगा, सेकेंडरी भी दूंगा। फिर ये किसी और के साथ कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इससे हो। फिर इसको आईपी लेने की जरूरत ही नहीं, डीसीपी की जरूरत ही खत्म होगी। नाउ गॉट द आंसर। और कोई क्वेश्चन जी? अरे जो YouTube का ब्राउज़र का कंप्यूटर करके इंसान कंसोल लेवल के साथ इधर से थ्रू करवा के इनको हम सॉफ्टवेयर में करते हैं इसलिए कि प्रिंसिपल वो नहीं, इसके लिए कंसोल केबल की बजाय डेटा केबल के जरिए हम करते, जो कि हम अगला कोर्स जो स्विचिंग, आपने क्योंकि आपने एक्सेस रूटर का पूछा, तो हमारा जो अगला कोर्स होता है वो होता है स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल्स। तो वायरलेस एसेंशियल में हम राउटर आपके सामने रख देते हैं, कहते हैं इस राउटर को कॉन्फ़िगर करो। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के, जैसे कि हमारे स्विचेस राउटर के दो तरीके होते हैं, एक वो कि हम लोकल मशीन पे ऊपर जाके करें, और दूसरा ये होता है कि जैसे अभी मैंने ये अभी आपके सामने कर रहा था, तो मैं इस मशीन पे गया नहीं हूं, मैंने रिमोटली उसको एक्सेस किया। ये आपने देखा कि मैंने उसको रिमोटली अभी भी एक्सेस किया हुआ है। तो हम इस तरह रिमोटली भी कर सकते हैं, लेकिन पहली दफा नहीं। पहली दफा में केबल लगा के उसको यहाँ पे अपनी टेबल पे ऊपर रख लेते हैं और यहां से कॉन्फ़िगर करके, वंस वी हैव दी कॉन्फ़िगर्ड इट, देन वी कैन गो लाइक दिस एज वेल रिमोटली। ठीक है अरुण? और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी, चैट में है। ओके, सिर्फ इशफाक अहमद लेफ्ट है। ओके, क्लियर है सर। ओके खदीजा, तो थैंक यू वेरी मच देन, सी यू इंशाल्लाह टुमारो अगेन एट 8:30, और इसको आगे थ्योरी और दोनों को लेकर आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।